even know it's the Khan Show. आपको ये कैसे अफेक्ट करता है जब आपको लोग ट्रोल करते हैं? तो जब मैं खुद ही लोगों से मांग रहा हूँ कि गालियाँ मांग रहा हूँ तो लोग मुझे वही देंगे जो आप मांगोगे वो देंगे। तो मॉम का कैसा था रिएक्शन जब पहले नेगेटिव कमेंट्स आते थे? कैसे हैंडल करते थे वो मेरी खुशी भी खुशी मानती थी। वो इमोशनल हो गए भाई? या बिकॉज आई जस्ट स्पोक द ट्रूथ एंड नो बट एक चीज़ है दीपक भाई, मैंने देखा आपने बहुत व्यूज़ बनाए, बहुत कुछ कमाए, बट एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, यू डिडंट अर्न। तो समय रहना लाइक बहुत शॉक्ड। ही सेड कि यू डोंट हैव एक्सेस। मैंने बोला नहीं। had tears in my eyes that time, you know. I mean, giving me such a big platform like India's Got Latent. मुझे एक शो ऑफर हुआ था बिग बॉस। तो वो लोग मुझे बहुत शो में लेना चाहते थे, बट जब मुझे पता चला, उनको पता चला कि है, तो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो लोग ये पेशेंट को नहीं लेते हैं। जो ये बैड फेस था आपका एक टाइम का, जब भाई इतना बहुत गंदा hate फेस था, मिल मतलब रहा आप तो वो believe नहीं आपको करोगे। मेंटली कितना कितना अफेक्ट साइकियाट्रिक किया है? ट्रीटमेंट लेनी पड़ी भाई, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट मेरे को लेनी पड़ी बीच में। तो मैंने तो वुमनहुड में मेरे शब्दों को छेड़ दिया, उनको व्यूज मिल गए, वो फेमस हो गया, मुझे बुरा बना दिया। और मैंने तब माइंड भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये कि भाई बदनाम हो, नाम हो, अपने को फेमस होना है, बस मेरे को ये था। मैंने माइंड नहीं किया, लेकिन आज मैं माइंड करता हूँ क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आई एम प्लेइंग कैरेक्टर। अभी तो फेमस तो मैं बन गया हूँ, समझो, लोग मेरे को हर एक बंदा जानता है। बट यही मैं अभी चाहता हूँ कि लोग मुझे माने, ना कि मारे। इतने निगेटिव वीडियोस बताओ, मतलब मेरा कैसे है कि दुनिया अगर दान धर्म कर रही है ना भाई, मेरे को ऑपोजिट करना है। मेरे को बचपन से ऐसा है मेरा नेचर। दुनिया दान धर्म के ना, मैं गलत वीडियो बनाऊंगा, मैं भिखारी के पैसे छूंगा। लव यू भाई। तो दीपक भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। दीपक भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स रियली आवर ऑनर कि आप शो पे आए हो, एंड डेफिनेटली आज लोग देखेंगे द रियल दीपक कलाल। तुझे एक बात बताऊं शोएब, मैं है ना अंदर से इतना भरा पड़ा हूं, क्योंकि जब मैंने समय रैना का शो किया तो मुझे इतनी वार्मथ मिली लोगों से। और उसके बाद में मुझे पहले बहुत मज़ा आता था, लोग मेरे बारे में निगेटिव कमेंट्स करते थे, मैं एंजॉय करता था। बट जब मुझे लोगों की झप्पियाँ मिली ना, मुझे लगा कि नहीं यार, ये जो प्यार पाने में जो मज़ा है ना, वो कुछ एकदम अलग है। और बस मैं इसी प्यार को बढ़ाने के लिए आया हूँ। बहुत भरा पड़ा हूँ यार, मतलब बहुत बातें करूंगा मैं आज आपके साथ। प्रोटोकॉल वोटोकॉल कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कुछ कि नहीं भाई खुला आप भाई, हमारे पास स्क्रिप्ट मुझे नहीं क्या होते। पूछोगे और मैं क्या जवाब दूं यार, क्योंकि लोगों को अभी समझ में आ रहा है। एक्चुअली मुझे क्या लगा था शोएब, कि लोग जानते हैं कि मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं। भाई कोई भी बंदा ऐसे ही सोचेगा। ये जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनको पहले से ही पता था। भले वो कैरी मिनाटी हो, उसके बाद में जिन्होंने भी मुझे रोस्ट किया हो, भले वो ट्रिगर्ड इंसान हो, और भी जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इवन भुवन बाम है, उन्होंने भी मुझे उनके वीडियो में रोस्ट किया है। यार वो सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और सबको पता है कि मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मतलब मुझे तो अभी ये लग रहा है कि समय रहना नहीं बताने के बाद लोगों को पता चला कि मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो मुझे तो ऐसे लगा कि सबको पता है कि मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। बट थैंक यू वेरी मच समय रहना, कि आपकी जो बात है वो सबके दिलों तक पहुंची और मुझे प्यार का मतलब वर्षा हो वो गया मेरे warmth ऊपर। तो आपको इसीलिए मैं अच्छा धन्यवाद लगा। दूंगा समय रहना को इस बात के लिए। जी भाई, तो वही हम लोग वही बात, ये आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे लोगों को पता चले कि दीपक कलाल की रियल पर्सनालिटी क्या है, दीपक कलाल क्या है, क्या चीज़ से दीपक कलाल को बुरा लगता है, क्या चीज़ से मेंटली डिस्टर्ब होते हो आप। लोगों को ये समझ नहीं आता है, लोगों को लगता है हम बस ट्रोल कर दो, किसी की पर्सनालिटी क्या है वो जानना नहीं चाहते हैं, वो बस ट्रोल करते रहते हैं ऑनलाइन पे। तो इस पे मैं जानना चाहूँगा दीपक भाई, आपको ये कैसे अफेक्ट करता है जब आपको लोग ट्रोल करते हैं, या फिर जब भी आप रोड पे चलते हो आपको लोग परेशान करते हो, आपको ये कैसे डिस्टर्ब करता है? भाई मैं सच बता रहा हूँ, देख पहले मेरे को इतना अफेक्ट नहीं करता था ये, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से ये यूट्यूबर्स है, इनको जिस तरह से इज्जत मिल रही है। देखो हर एक माँ, हर एक जो आपके जो पिताजी है, वो यही चाहेंगे कि उनके बेटे को जो है वो रिस्पेक्ट मिले। अभी पहले कैसे था कि मेरे को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, तो आई वॉज ओके विथ इट। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनके फॉरेन में बड़े बड़े शोज़ हो रहे हैं, और उसके बाद में उनको जो है उनके नाम के न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में बैनर्स लगे जा रहे हैं, उनको इतनी इज्जत मिलती है। तो डेफिनेटली अगर वो इज्जत मुझे मिलेगी तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे। अभी मेरी मम्मी की उम्र जो है वो 78 ईयर्स है, मतलब अभी उसकी उम्र 80 ईयर्स हो जाएगी। वो चंद दिनों की मेहमान है। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे समय रैना को पूरी दुनिया में इज्जत मिल रही है, वो भी डार्क ह्यूमर करता है, बट उसको एक स्टैंडर्ड है।
तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो इज्जत समय रैना को मिल रही है, जो इज्जत आशीष चंचलानी को मिल रही है, कैरी मिनाटी को मिल रही है, भाई अगर वो इज्जत मुझे मिले ना, तो मतलब मैं मतलब बहुत खुश हो जाऊंगा कि मैंने मेरे पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट किया है, मतलब मैं भी चाहता हूँ कि वो इज्जत मुझे मिले। पहले नहीं लगता था मुझे उतना, क्योंकि पहले मुझे फेमस होना था, तो चलो फेमस में हो गया हूँ, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी कुछ चीज़ करूँ कि मैं पॉपुलर हो जाऊँ। फेमस मतलब लोग आपको जानते हैं, और पॉपुलर मतलब लोग आपको मानते हैं। भाई लोगों ने मुझे जाना, लेकिन मैं अभी यही चाहूंगा कि लोग मुझे माने, बस। आपके लोगों ने मुझे इमोशन से जाना, कनेक्ट लोगों ने करें। मुझे मारा भी यार, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि वो मुझे माने, बस। क्योंकि अगर लोग मुझे मानेंगे ना, तो मेरे पेरेंट्स का सर ऊंचा हो जाएगा, और वो कहेंगे कि नहीं भाई, मतलब उनके जो जिंदगी के चंद दिन बचे हुए हैं, वो जाते जाते हैं ना खुश होके जाएंगे कि हमारे बेटे ने आपका नाम ऊंचा किया। तो अभी मैं ये चाहता हूँ, पहले उतना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब मैं लोगों का सक्सेस देख रहा हूँ कि जो मेरे साथ लोग थे, तो वो लोग आज कहाँ पे है, और मैं वो ऊंचाई को नहीं पहुंच पाया, तो मुझे अभी बुरा लग रहा है बहुत। मैंने ऐसे मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जो गलतियां मैंने की, जो निगेटिव कैरेक्टर मैंने प्ले किया, तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और मुझे समय ने यही कहा कि दीपक, यू आर सच अ टैलेंटेड गाय, आप इंग्लिश में पोएम्स लिखते हो, आप इतने एजुकेटेड हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, आपके पापा जो है वो एक कवि है, कविताएं लिखते हैं, मेरी मम्मी भी कविताएं लिखती है। तो उसने कहा बहुत एजुकेटेड फैमिली से हो, और आप खुद भी इतने टैलेंटेड हो, तो आप लोगों को ये दिखाओ। आप दिखाते हो नहीं हो कुछ भी, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपकी इज्जत करेंगे वही करके। वही वही तो समय ने मुझे इसके बारे में समझाया, एंड आई विल फॉलो द प्रोटोकॉल्स, आई थिंक। क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट के बाद जो लोगों ने मेरे ऊपर प्यार का ये वर्षाव किया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी जब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे वो लेने को भी आना चाहिए, लोगों का प्यार। ये मेरे को यस भी लग भाई। रहा है, मतलब बहुत अंदर से लग रहा है मेरे को ये। जी जी, आपने वही शुरुआत तो की है भाई, एंड डेफिनेटली आप इसको आगे तक ले जाओगे, ये शुरुआत हमें मतलब पता है। देखो, मैंने जो शो खत्म किया, और माँ कसम मैं कह रहा हूँ, मतलब जितने भी बिगीज है, सबने मुझे अप्रिशिएट किया भाई। देखो मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो कैरी मिनाटी जो है भाई, ये बंदा इतने बड़े दिल का है, मतलब आपको मैं कुछ चैटिंग दिखाऊंगा। अगर ये मेरा रोस्टिंग भी करता था ना, तो ये मुझे मैसेज करता था, सर आपको बुरा तो नहीं लगा? आज इतना बड़ा यूट्यूबर है वो कैरी मिनाटी, मतलब एशिया का नंबर 1 है, बट वो भी मुझे सर करके बोलता है। आशीष चंचलानी, वो भी मतलब इतना रिस्पेक्ट देता है। आज मुझे इसका मैसेज आया, क्योंकि मैंने उनको कहा कि मैं आपका बहुत तगड़ा फैन हूँ, मैंने रफ्तार को मैसेज किया था, तो उन्होंने कहा अरे आप तो हमारे बड़े भैया हो, आप तो हमारे गुरु जी हो। तो आज इतना बड़ा सिंगर, जिसको मतलब दुनिया देखने के लिए तरसती है, आप वो उनके लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, हर जगह पे शोज होते हैं, और एक एक शो के वो 1.5-2 करोड़ लेते हैं। आज वो बंदा जो है वो मुझे बड़े भैया कहता है, तो भाई मुझे बहुत खुशी बड़ी होती है। बात मतलब है। जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो सबने तो मेरे को पहले भी इज्जत दी, मतलब अभी भी इज्जत कर रहे हैं, बट समय रैना के शो के बाद वो दुनिया के सामने मेरी इज्जत कर रहे हैं कि हाँ भाई हम दीपक की इज्जत करें। पहले पीछे से करते थे, लेकिन समय रैना के प्लेटफॉर्म के बाद अभी तो मतलब खुल के आके कह रहे हैं कि लाइक ही इज अ टैलेंटेड गाय। और माय पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विद दिस। अच्छा लग रहा है पेरेंट्स को मेरे। अभी डेफिनेटली वो एंजॉय करेंगे, एक अपने बच्चे को हर कोई देखना चाहता है कि वो हाँ अच्छे से चले। अभी इससे पहले, अभी तो ये शो के बाद की बात हो गई दीपक, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे पहले जो भी होता था, आपको हेट मिलती थी, ट्रोल्स नहीं, मिलता एक्चुअली था। देखो, राखी सावंत के बाद और करण जौहर सर ने मेरी बहुत इज्जत की शो में, बट मैं उसको एनकैश नहीं कर पाया एक्चुअली। मतलब उसी टाइम अगर मैं अच्छे वीडियोस बनाता था, अच्छे प्रोटोकॉल्स में फॉलो करता था जो भी है वो, या कोई इमेज कंसल्टेंट रखता था, जो क्या कोई अच्छा सा पीआर रखता था, तो आज मैं किसी नचबलिए जैसे शो का जज होता, माधुरी दीक्षित मैडम के बाजू में बैठता मैं। मतलब इतना कैलिबर मुझ में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप समय रैना को पूछ लो, और भी किसी बंदे को पूछ लो, तो वो मेरे बारे में यही कहेगा। इवन ये जो कैरी मिनाटी है, उनके भी मैं आपके मैसेजेस, उनको मैसेजेस दिखाता हूँ मैं उनके। उन्होंने कहा कि दीपक भाई आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड बंदे हो। लेकिन मेरा कैसे था, कैरी मिनाटी जैसे ही रोस्ट करता था, मैं कहता था और नॉनवेज कर, और तगड़ा रोस्ट कर। तो जब मैं खुद ही लोगों से मांग रहा हूँ कि गालियां मांग रहा हूँ, तो लोग मुझे वही देंगे जो आप मांगोगे, वो देंगे। हाँ, लेकिन आज मैं रिस्पेक्ट मांग रहा हूँ मेरे पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि आपका बेटा भी है, मतलब अच्छा है। आई वॉन्ट टू शो माई पेरेंट्स की मतलब मम्मी की उम्र अभी 78 है, ये है, पापा की भी अभी कुछ
86 उम्र है, वो भी अभी 90 उम्र के हो जाएंगे, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि नो, यू नो, आई वांट टू शो देम कि पीपल आर रिस्पेक्टिंग मी टू माय पेरेंट्स, आई वांट टू शो देम दैट। यू विल डेफिनेटली दीपक भाई, क्योंकि मैं खुद मिला हुआ, आपने मुझे मिलाया आप आपके तो कल मॉम आए से। थे, आपने मेरे जी। मम्मी को मिला, आई मीन मेरी मम्मी इतनी स्वीट है, यू नो, मैं मतलब मम्मी को ऐसे कहता था कि मम्मी आप मेरे वीडियो में एक्टिंग करो, यू नो, हम ऐसे करेंगे एंड ऑल दैट, तो वो सब कुछ करती थी, नो, विदाउट थिंकिंग। सी शी डिड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ लव, because love doesn't have boundaries, you know, so she crossed all the barriers only because I was there to push her, and she did that, you know, because of out of love. But now I want to take my mom to the podium जहाँ पे मेरा स्वागत होगा, सत्कार होगा, and I want to tell world, you know, that she is there who supported me a lot, and she would be very happy. Everybody likes it, you know. तो बच्चे को अगर रिस्पेक्ट मिलता है, सबको पसंद ही आता है वो। आप इमोशनल हो गए भाई। Yeah, because I just spoke the truth, and नो डेफिनेटली भाई, because मैं देखो उसने, मैं मेरे मम्मी ने जो है मेरे वीडियो में एक्टिंग की, निगेटिव कमेंट्स भी आए, शी डिडंट माइंड, यू नो, because she loves me, you know, so she didn't mind. तो मॉम का कैसा था रिएक्शन जब पहले नेगेटिव कमेंट्स आते थे, कैसे हैंडल करते थे वो? वो मेरी खुशी भी खुशी मानती थी, एंड आपको कैसा कुछ affect भी, होता था? मतलब जैसे मैं कहूंगा कि ये पूरब है, उसके लिए वो पूरब है, मैं कहूंगा ये पश्चिम है, उसके लिए पश्चिम है। मतलब उसने, मम्मी ने कभी डांटा भी नहीं आज तक मेरे को, मतलब आई डोंट नो, बट शी इज वेरी ब्रॉड माइंडेड। मतलब मैं मम्मी के साथ लाइव जाता था तो मैं मम्मी को कहता था, मम्मी हमको सबको दिखाना है कि हम बहुत मॉडर्न है, तो आप स्मोकिंग करो लाइव पे। सो शी डिड दैट आल्सो, यू नो, आई मीन शी डिड एवरीथिंग फॉर मी आउट ऑफ लव, आई मीन, बट इन रियलिटी शी इज वेरी सिंपल, आई मीन शी इज वेरी वेरी सिंपल। मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है। माई मॉम, शी इवन डजंट नो व्हाट इज गाली। जैसे कि सपोज वो अगर कोई वीडियो देखती है या तो कंटिन्यू उसके दीपक भाई? अंदर अगर समझो गाली भी है, तो मेरी मम्मी को, मैं मतलब मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत से लोगों को लगेगा कि कुछ भी बता रहा है, नहीं नहीं भाई, मैं But, मिल चुका हूँ, मैं डेफिनेटली, मैं कल ही मिला अभी हूँ। लोग ऐसे कहते हैं कि लाइक आपको लोग गाली देते हैं तो आपको कैसे लगता है, और आपके पेरेंट्स वीडियो देखते हैं, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूँ, बट मेरी मम्मी को गाली पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है गाली, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी ना, उसका बैकग्राउंड अलग है। मतलब शी इज़ फ्रॉम वेरी एजुकेटेड फैमिली, इवन माई फादर इज़ फ्रॉम वेरी एजुकेटेड फैमिली, एंड आई हैव अ ब्रदर ऑल्सो हु लिव्स इन अमेरिका, ही इज़ गोल्ड मेडलिस्ट। तो हमारे फैमिली में रियली मैं कह रहा हूँ, मतलब ऐसे गाली से कुछ पता ही नहीं है उनको कुछ, मतलब ना मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसे गाली दी है किसको। माई मदर इज़ लाइक वेरी स्वीट, एंड शी डजंट नो ऐसे कुछ गाली वाली इतना, तो इसीलिए मतलब पता ही नहीं है उनको कि क्या गाली होती है, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ा ऐसे। बट ये फैमिली का हो गया दीपक भाई, आपको कितना अफेक्ट हुआ है सब? बिकॉज आई कैन सी दैट मुझे अफेक्ट मेंटली नहीं हुआ आपको भाई, अभी बहुत। हो रहा है मेरे को, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो अम, जा रहे हैं पोडियम पे जाके, मम्मी डैडी को ये जो है उनको हार पहनाए जाते हैं, तो फिर अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये मैं भी कर सकता था। जो इज्जत आज आशीष चंचलानी ने कमाई है, क्यारी मिनाटी ने कमाई है, भुवन बाम ने कमाई है, जो इज्जत आज, वो भी कॉमेडी करते हैं, राइट। हर्ष बेनीवाल ने इज्जत कमाई है, वो भी मतलब कॉमेडी करते हैं, लेकिन आज वो उनके पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हैं। तो पहले तो मेरे को व्यूज मिलते थे, मुझे तो मजा आता था, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से, किस कदर लोग जो है वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील, अभी अभी कैसे है कि यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। मतलब जब मैंने चालू किया था तो इतना नहीं था ये, तो अभी जब मैं उनके सक्सेस को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं भाई, हाँ मेरे को भी वो करना चाहिए, मतलब मेरे को लग रहा है वो अभी दिल से। बट एक चीज़ है दीपक भाई, मैंने देखा आपने बहुत व्यूज़ बनाए, बहुत कुछ कमाए, बट एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, यू डिडंट अर्न। जैसे कि मैंने एक अरे स्टोरी मतलब सुना। अभी मैं आपको बताऊंगा ना, मागा साहब, आप 2 फुट तो ऊपर उड़ जाओगे। मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, जी। तो उसको व्यूज है 28.5 करोड़। तो एक्चुअली मैं अभी समय भाई के साथ ऐसे ही बैठा था ताज में, हम लोग डिनर कर रहे थे, तो समय भाई ने मेरे को बोला कि तेरा यूट्यूब कैसा है बता, तो मैंने उसको दिखाया, उसने बोला 28.5 करोड़ व्यूज है, तू तो अच्छा पैसा कमाता होगा। तो मैंने बोला नहीं, उसने बोला क्यों, मैंने बोला मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है ये यूट्यूब चैनल का। तो आपका वो एक्सेस एकदम किसके हिल गया। पास था? एक्चुअली एक बंदा है, वो कश्मीर से है, और उसने जब मेरा लिया था यूट्यूब चैनल, उसने बनाया मेरा, तो उसने मुझे ऐसे बोला कि ये चैनल का नाम है दीपक कलाल,
तो मेरे को लगा मेरे वीडियोज़ है, मेरा चैनल है, तो उसने क्या किया, बैंक डिटेल्स वगैरह सब उसके डाल दिए, तो पैसा आईडी भी खुद की उसने डाल दी, मतलब मेरा कुछ भी नहीं था। तो समय रहना लाइक बहुत शॉक्ड, ही सेड कि यू डोंट हैव एक्सेस। मैंने बोला नहीं। और उसने बोला कि फिर ये बंदा तेरे को कितना कुछ देता है पैसे? मैंने बोला हाँ, कभी 10,000 कभी 15,000 ऐसे देता है। उसने बोला सिर्फ इतना ही? फिर उसने मेरे को बताया कि तेरे को 28.5 करोड़ व्यूज है दीपक, आर यू Exactly. मैड? तो फिर उसने पता नहीं क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। आई डोंट नो वेदर ही यूज्ड पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स और वेदर ही स्पोक टू यूट्यूब पीपल, आई डोंट नो। YouTube India. But before 5 days, he called me up, Samir Rana. And he said, Deepak, that I want to give you Diwali gift. तो मेरे को लगा पता नहीं कुछ मिठाई विठाई बेचता होगा। तो उसने कहा, यू नो व्हाट आई एम गिविंग यू? मैंने कहा क्या? बोला आई एम गिविंग यू यूट्यूब चैनल एक्सेस। तो मैंने बोला यार मतलब कैसे? बोला तू टेंशन मत ले, बट तेरे को मैं एक बंदा भेज रहा हूँ और तेरे को तेरा यूट्यूब मिल जाएगा। और मैंने बोला लेकिन मेरे पास फेसबुक भी नहीं है। उसने कहा क्या बोला? उसने बोला कितने फॉलोवर्स है? मैंने उसको बोला उसमें 1 मिलियन फॉलोवर्स है, मेरे पास नहीं है। दूसरे दिन उसने मुझे फेसबुक भी दे दिया। उसने वो बंदा जो है जिसके पास मेरा एक्सेस था, उसको पता नहीं कोई मंत्री से या पॉलिटिशियन से फ़ोन करवाया होगा। यूट्यूब से भी उसने जोर लगाया कि भाई दीपक कलाल के साथ गलत हो गया है। एंड नॉट ओनली दैट, यू नो, उसने एक बंदा भी भेजा। उसके बाद में उसने मुझे ट्रेनिंग भी दिया 2 दिन कैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं। और मुझे समय ने एक बात कही कि देख दीपक, काम तो मांगना छोड़ दे तू किससे भी। ये जो यूट्यूब है ना, ये तेरे हाथ का चीज़ है, मतलब तू इसको हैंडल कर सकता है। तेरे में अगर तेरे को नहीं आता है टेक्निकल कुछ, तो मेरा टीम है एंड यू डोंट नीड टू पे, फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। तो मेरी टीम तेरे को हेल्प करेगी। अगर तू कहता है तो वो मेरा जो बंदा जो तेरे घर पे भी आएगा, किससे काम मत मांग, तू अपने पैरों पे खड़ा हो जा, यू नो। फिर मेरे मम्मी से भी बात की, बिकॉज मैंने मेरे मम्मी से अभी तक 20 लाख रुपए लिए हैं, यू नो। आई मीन शी गेट्स सम डॉलर्स एंड देन शी गिव्स टू मी विदाउट आस्किंग कि तुम ये पैसे का क्या करोगे एंड ऑल दैट। एंड मैं मम्मी को कहता हूँ मम्मी मैं दुबई जा रहा हूँ, एंड देन आई गो टू दिल्ली एंड स्पेंड मनी आउट देयर, यू नो। सब नशा, उसके बाद में लड़कीबाजी उसमें एंड ऑल दैट। सो समय ने मम्मी को कहा कि अभी कल से आप इसको पैसे मत देना, हम इसको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच समय मेकिंग मी स्टैंड एट द एज ऑफ 52। Yes. आई मीन दैट्स टू लेट, बट ही It's सेड never नेवर too टू late. लेट, यू नो। It's never आप too बची कुछ जिंदगी मम्मी से पैसे मत लेना, क्योंकि अभी तक मैं काफ़ी पैसे ले चुका हूँ मम्मी से। मतलब इसके पहले भी लिए थे, मतलब somewhere around 35 lakhs I have taken from my mom. And Till now. you used to just party. Yeah, I used to party, but बट मैंने देखा है दीपक भाई, आप इतना ये सब में नहीं थे पहले, ये अभी अचानक से नहीं, ये एक्चुअली मैं पहले नहीं था। मतलब यू वोंट बिलीव, मतलब मैं 10 साल तक मैंने ना स्मोकिंग किया ना ड्रिंकिंग किया, कुछ भी नहीं। मतलब आई यूज नॉट इवन ड्रिंक। बट मैं दिल्ली गया तो वहाँ के लोगों को पता चला कि मतलब इसके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है एंड ऑल दैट। इनकी प्रॉपर्टी है कनाडा में, लॉस एंजलिस में एंड ऑल दैट। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को ये सब जाल में फांस दिया इन्होंने। और उसके बाद में फिर मम्मी को तो यही है कि बेटा स्मोकिंग नहीं करता है, ड्रिंकिंग नहीं करता है। मतलब आप तो मेरी लाइफ देखते हो, मैं आप आपको बहुत सालों से आप फॉलो भी कर देख रहे रहा हो। हूँ, मैं इसीलिए आपको ये तो पूछा। इसीलिए मम्मी ने ट्रस्ट करके मेरे को पैसे दिए अभी तक, कि मम्मी मेरे को यहाँ पे जाना है, दुबई जाना है, उसके बाद में थाईलैंड जाना है, इतना दे दो, मैं 5 स्टार होटल में रहूँगा। बट हाँ, मैं 5 स्टार होटल में भी रहता था, ऐसे नहीं। बट वहाँ पे रह के मतलब गलत ही काम करता था मैं, बहुत पैसे भी बर्बाद कर दिए। बट अभी समय ने तो मम्मी को कहा कि इसको कुछ पैसे मत देना, आप इसको खुद कमाने देना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, बिकॉज अभी मुझे लग रहा है कि नहीं भाई, यू नो, मेरे को भी अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहिए। मतलब सो दीपक भाई, एक आपका रेडियो चैनल का कोई इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसपे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ से एक मेजर आपका हेट का अभी मैं तेरे को start एक बात हुआ। बताऊं शोएब, मतलब तू अगर ये बात सुनेगा ना, माँ कसम तू बिलीव भी नहीं करेगा, तेरा इंसानियत से विश्वास ही उड़ जाएगा। एक्चुअली क्या हो गया, वो चैनल ने मुझे इनवाइट किया, आई वाज इन दिल्ली। और वो चैनल ने मुझे इनवाइट किया और मुझे उन्होंने ऐसे कहा कि अपना जो चैनल है वो अपलिफ्ट करना है आपको। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप बताओ क्या करना है। भाई माँ कसम मैं कह रहा हूँ, वो उसके जो डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि आप वुमनहुड से लेकर कुछ छेड़खानी करो। वुमनहुड सोचो, इतना सेंसिटिव टॉपिक है। तो जब उन्होंने मेरे को दिशा दे दी, मैं तो गलत दिशा में पहले भागने वाला बंदा हूं, तो मैंने तो वुमनहुड में मेरे शब्दों को छेड़ दिया, उनको व्यूज मिल गए, वो फेमस हो गया, मुझे बुरा बना दिया। और उसके बाद में फिर वो जो एंकर थी, उसने अपने आप को मिस क्लीन रखा, मेरे को बुरा बना दिया। और उसके बाद में फिर मेरे को बुरा बना के तगड़े व्यूज भी लिए,
उसके बाद में मेरे नाम के पुतले भी जले वहां पे दिल्ली में, देखिए और उसके बाद में आंदोलन भी हो गया, और उसके बाद में वो तो क्या है, वो चैनल अभी भी मतलब क्लीन चैनल बन के रह गया मेरे को बुरा दिखा के। तो भाई सबने मेरे साथ गलती किया है, और मैंने तब माइंड भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये कि भाई बदनाम हो, नाम हो, अपने को फेमस होना है, बस मेरे को ये था, मैंने माइंड नहीं किया। लेकिन आज मैं माइंड करता हूँ, क्योंकि मैं मेरे मम्मी को दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं भी रिस्पेक्टेबल बंदा हूँ। मतलब ये बस मेरे को ये सपना है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको मुझे प्राउड फील करवाना है। मेरे को पेरेंट्स से मैंने दिखा दिया कि भाई मैं फेमस हूँ, लेकिन अभी मुझे ये दिखाना है कि मैं पॉपुलर हूँ, लोग मुझे जानते हैं, लेकिन अब मैं उनको दिखाऊंगा कि लोग मुझे मानते हैं, यू नो। सो आई जस्ट वांट टू शिफ्ट फ्रॉम फेमस टू पॉपुलर, दैट्स माय ड्रीम, एंड दैट टू फॉर माय पेरेंट्स। क्योंकि अभी जब मैं बाकी के यूट्यूबर्स के पेरेंट्स को देख रहा हूँ कि वो कैसे प्राउड फील करवाते हैं उनको, बस तो मुझे भी अभी यही करना है, क्योंकि उनकी अभी बहुत छोटी ज़िंदगी बची है पेरेंट्स की मेरे। भाई ज़िंदगी भले छोटी हो, एंड डेफिनेटली आई नो कि अभी ये लास्ट के अभी जो आने वाले टाइम में आप 100% उनको प्राउड फील करोगे, बिकॉज आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आपने जो भी प्लान किया है, हमने डिस्कस किया है, डेफिनेटली जो भी अभी नया दीपक कलाल आप लोगों को देखने मिलेगा, यू विल एंजॉय इट। और मैं एक आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नहीं तो वो रह जाएगी। भाई ये जितने भी लोग मेरे लाइव पे आते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, ये भाई मुझे पैसे देते हैं, ये कहते हैं हमको रोस्ट करो, हमको बिग बॉस में जाना है, हमको रोस्ट फेमस। करने के हाँ लिए। भाई, मतलब बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना। देखो आप मुझे एक बात बताओ, किसी सेलिब्रिटी के बारे में आप एक वीडियो मुझे बता दो, जैसे कैरी मिनाटी है भाई, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। हर एक इंटरव्यू में मैंने कहा आज मैं जो भी कुछ हूँ कैरी मिनाटी के कारण हूँ, क्योंकि मैं पहले पाकिस्तान में फेमस था, मैं कश्मीर में वीडियो बनाता था। पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े रोस्टर हैं उन्होंने मुझे पाकिस्तान में रोस्ट किया था, जैसे डुक्कू वगैरह। हंसले पाकिस्तान में मेरे मीम्स चलते थे, बहुत सारे मीम पेजेस के मेरे से ये था। बट कैरी मिनाटी ने देखा कि भाई कुछ उन्होंने रोस्ट देखे मेरे, और उन्होंने मुझे इंडिया में ये किया, मतलब फेमस किया। तो मैं सबको बोलता हूँ कि भाई कैरी मिनाटी के कारण मैं इंडिया में फेमस सबसे हुआ। पहला रोस्ट और मेरा उन्होंने ही सबके किया साथ था। बहुत अच्छे रिलेशन है, भले वो राखी सावंत हो, उसके बाद में ट्रिगर इंसान ने मेरे को रोस्ट किया था, उनके साथ मतलब इतने अच्छे मेरे रिलेशन से कि अभी आज भी मेरे को ट्रिगर्ड इंसान का मैसेज आया है, आपने देखा कि ही इज आस्किंग अबाउट माय हेल्थ। यहाँ तक कि पूनम पांडे है, उन्होंने तक मेरे को मैसेज किया कि दीपक जी आप आपके सेहत का ख्याल रखना, बिकॉज सी बॉलीवुड में सब लोग जानते हैं कि आई एम प्लेइंग कैरेक्टर, वो तो आम जनता नहीं जानती है। बाकी तो सब मेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बट समय रैना के शो के बाद दे आर लाइक यू नो क्वाइट कनेक्टेड टू मी। बीच में थोड़ा कनेक्शन मेरा, बिकॉज आप बताते ही नहीं थे आपकी रियल पर्सनैलिटी दीपक भाई। जब समय भाई के हाँ। शो पे आप आए तो एक वो क्लिक हुआ हाँ। लोगों से, नहीं इमोशनली उन्होंने क्लिक हुआ लोगों है। ने मेरी इमोशनल साइड भी देखी, यू नो, बिकॉज लास्ट में जब आई हैड कॉन्वर्सेशन विथ माई you know fans out there, so I said about Samay and I had tears in my eyes that time, you know, I mean giving me such a big platform like India's Got Latent. और देखो मुझे एक्चुअली अच्छा क्यों लगा, बिफोर दैट आई हैड वेरी बिग प्लेटफॉर्म लाइक इंडियाज गॉट टैलेंट, टैलेंट, हाँ वो। बट वो शो में क्या हो गया कि देखो करण जौहर सर ने मेरी बहुत इज्जत की, बट उन्होंने थोड़ा एडिटिंग की। बट दे डिड फॉर योर गुड, आई विल टेल यू, बिकॉज वो जो भी हुआ ना आप देखोगे, हाँ। इट्स अ प्रेजेंटेबल दीपक कलाल। आप देखोगे उस नहीं वीडियो बट पे आपको एक्चुअली हेट वो वीडियो कमेंट्स के नहीं बाद है मिलेंगे। ना, मुझे एनकैश करना चाहिए था मेरे फेम को, Exactly. लेकिन मैंने क्या किया, मैं चला गया पहाड़ों में। मतलब मैंने वो किया और उसके बाद में मैं पहाड़ों में चला गया। उसका रीज़न ये है बिकॉज मुझे एक शो ऑफर हुआ था बिग बॉस, तो वो लोग मुझे बहुत शो में लेना चाहते थे, बट जब मुझे पता चला, उनको पता चला कि मुझे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो लोग ये पेशेंट को नहीं लेते हैं। ओके। तो उसके बाद में फिर मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मुझे वो शो बहुत पसंद है, तो मेरा सपना था बिग बॉस में जाने का। तो जब वो शो मेरे हाथ से चला गया तो मैं बहुत नाराज़ हो गया। मैंने सोचा कि यार ये शो में मैं इतने रंग भरता और मैं मतलब इतिहास Actually. रचा देता। तो जब मेरे को ये बीमारी का पता चला ना, तो मैं थोड़ा अपसेट हो गया ज़िंदगी से, इसीलिए फिर मैं पहाड़ों में चला गया। लेकिन उसमें क्या हो गया, फिर मेरे को वो जो शो मिला ना इंडियाज गॉट टैलेंट, तो उसमें जो मुझे इज्जत दी थी करण जौहर सर ने, उसको मैं इनकैश नहीं कर पाया, सच कहूँ तो। मैं अगर थोड़ा रुकता ना, आपको गाइडेंस नहीं दी तभी। हाँ। जैसे आज अब आपको समय मैं भाई थोड़ा ने वहाँ पे समझाया। रुकता और उसके बाद में फिर और थोड़ा लोगों को इस साथ जुड़ा रहता, यू नो, लोगों को कहता कि भाई मुझे को आराम से कोई भी मतलब कोई भी आपको ले लेता था। बट यही है कि मैं पहाड़ों में चला गया वो टाइम, और मैं ये सब नहीं देखता था भाई, ईमेल्स वगैरह मैं देखता नहीं था कुछ, किसका व्हाट्सएप पे आया तो, बाकी मैं ईमेल्स वगैरह तो देखता ही नहीं था। पता नहीं कितने मेरे को ऑफर्स आए रहेंगे।
ईमेल्स में। तो वो भी मतलब हो गया। और मैनेजर भी मैंने रखा, लेकिन जब मैनेजर ने देखा कि मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैनेजर तो पता नहीं मतलब मेरे पैसे मेरे मोबाइल सब लेके ही चला गया, कनाडा चला गया वो। जब उसने देखा कि मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैनेजर भी मेरे को बुरा ही मिला मतलब। देखो अच्छा मेरे साथ किस लोगों ने किया, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है ना, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। मतलब मलाइका अरोरा मैम, उनका नेचर इतना अच्छा था। सिर्फ मुझे मतलब उनका नेचर इतना अच्छा नहीं लगा, वो किरण खेर का लाइक का नेचर मुझे अच्छा नहीं लगा। भले वो एमपी आज बहुत बड़ी पोस्ट पे है, बट उनके मुंह से मतलब कभी भी अच्छा नहीं निकला। बट शो खत्म होने के बाद मलाइका अरोरा मैम मेरे को आए, करण जौहर मेरे गले मिले, तो उन्होंने कहा कि दीपक लाइक आपने बहुत अच्छा। एंड करण जौहर सर ने मुझे ऐसे कहा कि मैंने जो विराट कोहली के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उन्होंने वो विराट कोहली को भेजा। उसके बाद में उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था करण जौहर सर का, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, उसके बाद में शाहरुख खान, ये सब लोग हुआ करते थे। उसके बाद में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। तो वो मेरे वीडियोस उनको भेजते थे, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा करण सर मतलब मेरा वो जो वीडियो विराट कोहली ने देखा, उसने कहा उनको देखा, उसमें क्या है, तो क्या आपने उनके बताया, ऊपर रिएक्शन क्या था उनका? आई वॉज लाइक, मैंने कहा विराट कोहली सच अ बिग पर्सन यू नो, और वो मेरे वीडियो देखकर हंस रहे। तो मतलब मैं तो बहुत ही, इनफैक्ट मैंने जब इंस्टाग्राम चालू किया था तो मेरे को 2000 फॉलोअर्स थे। मुझे याद है वो टाइम आपने मुझे, शुरू किया दीपक भाई? मैंने एक्चुअली कश्मीर में एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो ऐसा था कि मैंने नया ही फ़ोन लिया था, तो मैंने सोचा क्या वीडियो बनाया। तो मैंने ऐसे कहा कि फैंस आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने नया फ़ोन लिया है, और तुम्हें पता है ये दलजील से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए बार बार लगातार बारंबार खींचा चला आता हूँ इसकी आगोश में। दलजील मैं तुम्हें पप्पी देना चाहता हूँ, और तुम्हारे प्यार में शराबोर होने के लिए मैंने पूरे 6 महीने के लिए हाउस बोट बुक की है। मैं तुम्हें मौ करना चाहता हूँ। दलजील क्या तुम मुझे पपियाँ छपियाँ दोगे? मौ। तो ऐसा वो वीडियो था। तो वो वीडियो पाकिस्तान कश्मीर में बहुत ज़्यादा वायरल हो गया यू नो, और कश्मीर में सब लोग सेल्फीज लेने लगे। तो मैंने कहा ऐसे मैंने क्या कर दिया। नो, तो दिस इज, ये लोगों इट को वाज माय पता नहीं फर्स्ट है। वीडियो व्हिच वेंट अवे वायरल यू नो लाइक एनीथिंग इन कश्मीर एंड पाकिस्तान। हम्म। तो उसके बाद लोग में ये फिर नहीं समझ पाते कि आप ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हो। या आई मीन लोग जज करते, लोगों को लगता है भाई यही दीपक कलाल है। नो नो इन रियलिटी लाइक आई एम अ वेरी सिंपल हाँ, पर्सन। अरे आई मतलब नो, आप 2 मेरे दिन से घर हम पे लोग बात कर रहे हैं यार, 2 दिन से आप वी मेरे आर घर पे टॉकिंग। आए, मतलब आई टेल यू वन थिंग, मैं इतना सिंपल हूँ कि मैं मतलब अभी चप्पल पहन के आया हूँ आपके यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए। सो आई एम अ काइंड ऑफ अ गाय, आई मीन आई डोंट लाइक टू वेयर मेकअप एंड ऑल दैट। आई लाइक टू वेयर कॉटन क्लोथ्स यू नो, एंड आई ईट वेरी सिंपल फूड। मतलब खाना भी मैं ऐसे खाता हूँ कि जो मतलब दादा दादी खाते थे 50 साल पुराना यू नो। मैं आपके मेरे घर में रोज जवार बाजरे की रोटी बनती है। तो मेरा भाई बहुत ही सब कुछ सिंपल है। कपड़े मेरे सिंपल है, वाइट कलर के। आई लाइक टू वेयर लाइक कुर्ता पायजामा, दैट इज़ माई फेवरेट। मुझे बहुत अच्छा लगता है खादी के कपड़े पहनना, उसके बाद में जूट की चप्पल पहनना, उसके बाद में लाइक एथनिक वेयर्स पहनना, मुझे बहुत पसंद है ये सब कुछ। ओके, अभी थोड़ा अपन पीछे जाएंगे दीपक भाई। जैसे हाँ। अभी आपने बिग बॉस के बारे में बताया, एक कोई आपका फेवरेट कैरेक्टर बताओ जो बिग बॉस अच्छा का मेरा बचपन का दोस्त कंटेस्टेंट। है, एक्चुअली इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। बचपन का दोस्त आपका बचपन का कौन? दोस्त इज माई वेरी गुड फ्रेंड, और मतलब मैंने उनसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है उनसे ही सीखी है। तो उनका नाम है इमाम सिद्दीकी। तो इमाम सिद्दीकी, टाइम आउट हाँ, इमाम जो टाइम सिद्दीकी। आउट मतलब ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, एंड बहुत ही टैलेंटेड है इमाम सिद्दीकी। मतलब मुझे अभी भी एक इंसिडेंस याद है, हम लोग ट्रेन से जा रहे थे और हमारे पास टिकट नहीं था। तो मैंने इमाम को कहा, इमाम यार अपने पास टिकट नहीं है यू नो, तो अभी तो टीसी आ गया तो वो तो अपने को फाइन मारेगा। तो इमाम ने कहा दीपक टेंशन मत ले। वो वहाँ पे गया और उसके बाद में टीसी को कहा ए मुझे शगुन दे रहे, और उसके बाद में टीसी से पैसे लेके आया भाई। मतलब वो बंदा ग्रेट था एकदम। और वो टाइम भी वो मतलब अच्छा ही करता था। वो लिंटास में वो डायरेक्टर था, और उसने प्रीति जिंटा, उसके बाद में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, वो सबको ट्रेन करता था वो टाइम भी। मतलब अच्छा उसका नाम था। तो मैं जाता था उसको लिंटास में मिलने के लिए। तो वो टाइम में मिला, मतलब प्रीति जिंटा को भी मैं मिला हूँ। उसके बाद में फिर मतलब वो बंदा इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों को जानता था। मतलब एक बार हम लोग ताज में कॉफ़ी पी रहे थे, तो वहाँ पे ऐश्वर्या राय आई। तो उसके बाद में उसके वो गले मिला, उसको पप्पी दिया एंड ऑल दैट। तो वो बंदे का अच्छा होल्ड था। लेकिन उसका ये है कि वो सबको बहुत नीचे दिखाता था, मतलब मुझे भी वो नीचे ही दिखाता था ऐसे। तो तो बिग बॉस बट में वो भी मैंने उससे काफ़ी चीज़ें सीखी यू नो, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज पे उसको उसका काफ़ी अच्छा होल्ड था। तो मैं इमाम को कहता था कि मेरे साथ इंग्लिश में ही बात कर 24 घंटा, मुझे सीखना है, मुझे तेरे जैसे बोलना है।
तो उससे काफ़ी इंग्लिश भी मैं सीखा हूँ। हाँ, लेकिन एक जो बंदा है वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? ये उसका नाम एजाज खान है। ये एजाज खान जो है, मतलब इसका ऐसे था कि ये मतलब प्लेटफॉर्म पे सोता था, और हमारा तब अंधेरी में घर हुआ करता था। तो हमारा, मेरे मम्मी डैडी वो टाइम कनाडा में रहते थे। अब भी वो मतलब ये बात है कम से कम 25 साल पहले की। तो 25 साल पहले मेरे मम्मी डैडी पहले कनाडा में रहते थे। उसके बाद में फिर वो लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए, क्योंकि कनाडा में बहुत बर्फबारी होती थी, तो मेरे पापा को हड्डी में दर्द होता था। तो जैसे ही मेरे पेरेंट्स जाते थे, ये एजाज खान आता था, मेरे घर पे रहता था। लेकिन उसने बिग बॉस के बाद की बात कभी नहीं बताई, और ये बंदा प्लेटफॉर्म पे सोता था। बट ये बहुत मतलब अच्छा नहीं निकला ये बंदा, क्योंकि इसने यही किया। मतलब हम लोग मेरे दोस्त के घर पे भी गए थे, वहाँ पे भी इसने चोरी वगैरह की। तो इसके काम ही गलत थे, एजाज के पहले से ही इसके काम गलत थे। तो मेरे मम्मी ने बाद में कहा कि इससे दोस्ती तोड़ दे करके, अच्छा एक इंसान नहीं एक है। आपके फ्रेंड थे राखी सावंत, जिसके साथ आपने एक रूमर काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी फैलाई थी, और शादी वाली। राखी सावंत का नेचर बहुत अच्छा है, मैं आपको शादी वाली बताऊं। कंट्रोवर्सी मेरे को बताओ, वो जो बहुत यार चला था देखो, वो राखी इंटरनेट जो पे है यार। ना, मतलब उसका नेचर इतना अच्छा है, मैं आपको बताऊं। पहली बात तो राखी ने मुझे कुछ बोला ही नहीं, ओके। उसने कहा कि तू आ जा यहाँ पे बम्बई में, और उसके बाद में फिर कुछ करते हैं, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। उसके बाद में पता नहीं वो मंगलसूत्र वगैरह लेके आया, और वहां पे तो सब लोग थे। बट राखी को कॉन्फिडेंस था कि दीपक को स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। तो ये उनका आइडिया था? राखी का आइडिया था ये। और उसके बाद में मैं गया, और उसके बाद में राखी भी मतलब बहुत ही टैलेंटेड बंदी है भाई वो। मतलब उसको भी ऐसे कोई स्क्रिप्ट विप्ट की जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं मतलब है। वो जो भी बोलती है वायरल हो जाता है। और आज भी हमारी मेरी बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है वो। हम्म। उसका मुझे अभी मैसेज भी आया था 2 दिन पहले कि समय रैना का मेरा शो कब आ रहा है करके। बहुत अच्छी लड़की है राखी। आई मीन इवन जस्टिन मथारू, शी इज़ माई फैमिली फ्रेंड। जस्टिन मथारू मुझे तब से फॉलो कर रही है जब मेरे 400 फॉलोवर्स थे। 10 साल हो गए हमारे दोस्ती को। और मैंने मेरी गोवा में बर्थडे पार्टी रखी थी, तो जस्टिन मथारू उसके पापा के साथ, मम्मी के साथ आई थी। उसके मम्मी पापा दोनों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, और बहुत मतलब रिस्पेक्ट भी करते हैं वो। तो जब भी मैं कोई डिप्रेशन में होता हूँ या दिल की बातें करनी होती है, तो मैं जस्टिन को कॉल करता हूँ, और उसके बाद में फिर वो मुझे मतलब थोड़ा करती है, मतलब ऐसे कि भाई टेंशन मत ले, लाइफ में आगे बढ़। मतलब सपोर्टिव है तो बहुत अभी जैसे काफ़ी। हाँ। दीपक भाई आपने डिप्रेशन की बात की है, तो आपको जो जो ये बैड फेज था आपका एक टाइम का, जब भाई इतना बहुत गंदा हेट फेस था, मिल रहा मतलब था, आप तो वो बिलीव नहीं आपको करोगे। हाँ, मेंटली कितना कितना अफेक्ट किया साइकेट्रिक है? ट्रीटमेंट लेनी पड़ी भाई, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट मेरे को लेनी पड़ी बीच में। मतलब बहुत ही मेरे साथ गलत हुआ एंड ऑल, क्योंकि मैं शराब ना पीता था, ना तो मैं सिगरेट पीता था, राइट। लेकिन कुछ लड़कों को पता चल गया कि मेरे को अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे मतलब फ्लैट्स है कनाडा में, बम्बई में भी हमारे हैं फ्लैट्स। मतलब मेरे नहीं है, मतलब मेरे फैमिली के। तो उनको जब पता चल गया, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये बंदे से पैसे निकाले। फिर उन्होंने मेरे को तरह तरह के नशे की लत लगवाई, और उसके बाद में मेरे को अभी मतलब टोटल 25 लाख का तो नुकसान हुआ रहेगा अभी तक, 1 साल में, मैं बाप आपको रे। बता रहा हूँ। बट आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट, मतलब ऐसे कुछ भी काम नहीं करने। तो अभी समय हैज़ अपॉइंटेड मैनेजर फॉर मी। हम्म। तो समय ने कहा कि वो नज़र रखेगा तेरे ऊपर, तो कुछ गलत काम नहीं करेगा। अगर गलत काम करेगा तो मम्मी को बताया जाएगा। हम्म। तो उसने मेरे लिए मैनेजर भी अभी अपॉइंट किया है। मतलब उसने मेरे को कहा कि तू ऐड डाल दे, बाकी जो बंदा आएगा उसका इंटरव्यू मेरी टीम ले लेगी उसका इंटरव्यू। हम्म। तो बस मतलब कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि गलत करूंगा तो समय को बता देगा। तो बिकॉज समय हैज़ ड्रीम, लाइक ही वॉन्ट्स मी टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट, एंड he wants to earn me money on my own rather than taking money from my parents. मे बी ही सॉ समथिंग आप में, मतलब आपका टैलेंट उसने देखा, तभी आपको ही इज़ हेल्पिंग यू सो मच, जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। लोग को लग रहा है सिर्फ नहीं नहीं, क्रिंज सिर्फ हो रहा है। नहीं नहीं, बाकी लोगों ने भी टैलेंट देखा, ऐसे कुछ भी नहीं है। मतलब ये करण जौहर सर वगैरह, उन्होंने भी कहा कि कैरी मिनाटी के भी मैसेजेस है मेरे पास कि दीपक सर आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बट ये लोग सामने नहीं आए। मतलब उनको ऐसे कि भाई ये क्रिंज बंदा है, वही तो मैं बोल अगर रहा हूँ। हम इसके टैलेंट को अप्रिशिएट आपको एक करेंगे तो हमारी, कैटेगराइज कर दिया था हाँ, इस मतलब इंडस्ट्री मुझे में। ऐसे भाई, मतलब कि ये चलो इसको क्या करना, लोग हमें इतना मतलब यार मैं क्या बोल रहा हूँ, बट दिस गाय लाइक इसने दुनिया के सामने कहा कि नहीं, मतलब आई लाइक दीपक, आई मीन, सो हैट्स ऑफ टू ही मैन गिविंग मी रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट। एंड इनफैक्ट ही टोल्ड रफ्तार कि दीपक सर मेरे गुरुजी है एंड ऑल दैट। मतलब इतना बड़ा आदमी कि जिसके मतलब दुनिया में शोज होते हैं, और I mean, and when he respects, like, तो मतलब I feel very proud. मतलब when he followed me, I said everybody, like, कि Yeah, sis, he look at this, follows only Saber, one person on yeah, and that Instagram, to that me, is like, you.
और फिर जैसे ही समय रैना ने मुझे इज्जत देना चालू कर दिया, तो पहले ही लोगों को पता था दैट आई एम अ गुड पर्सन एंड ऑल दैट, बट वो भी दुनिया के सामने आए एंड दे स्टार्टेड टू फॉलो मी। लाइक रफ्तार सर ने फॉलो किया, उसके बाद में फिर आशीष चंचलानी, इतना बड़ा इंडिया का यूट्यूबर, मतलब उन्होंने फॉलो किया। उसके बाद में इन्होंने ये हर्ष बेनीवाल, वो मेरे साथ एक वीडियो बना रहे हैं, आपको तो पता है, मतलब वो भी एक बहुत बड़ा नाम है आज की तारीख में। और भुवन बाम से मेरी बात करवाई समय रैना ने। तो बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को, मतलब जितने भी मतलब टॉप 5 में जो आते हैं, वो सबसे मेरी बात करवाई तो समय कुछ रैना फ्यूचर ने। प्रोजेक्ट्स है लाइन अप? किसी हर्ष से बात बेनीवाल हुई के है? साथ एक वीडियो की बात हो रही है, हर्ष बेनीवाल के साथ। तो देखते हैं अभी कुछ क्या होता है, लाइक यू नो। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज आई एम बिग फैन ऑफ हर्ष बेनीवाल। He आई is लव हिज great. वीडियोस, क्योंकि उन्होंने अभी बीच में वो टिकटॉक की कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो उन्होंने जो वीडियो बनाया था, मतलब वो सबसे बेस्ट लगा मेरे को। और कैरी मिनाटी है, उनका तो मैं मतलब ऑल टाइम फेवरेट हूँ ही, मतलब क्योंकि कैरी मिनाटी ऐसे है कि वो कोई भी वीडियो बनाते हैं ना, तो भाई वो मेरा नाम लेते हैं पहले, मतलब भले, एंड आई लव इट। मतलब अभी रिसेंटली भी उन्होंने एक वीडियो बनाई थी 1-2 महीने पहले, तो उसमें भी उन्होंने मेरा नाम लिया था। तो ही लाइक लव्स मी लाइक एनीथिंग, कैरी मिनाटी लव्स मी लाइक एनीथिंग। तो एंड ही रिस्पेक्ट्स मी, बट यही है कि वो, ये जितने भी लोग हैं सामने नहीं आए बिकॉज ऑफ माई निगेटिव इमेज। यही एक बंदा ऐसा है जो दुनिया के सामने आके कि ये आई फॉलो हिम, क्या करना है आपको बताओ। That आपके changed लिए the वो निगेटिव है, perception मेरे about लिए वो you. पॉजिटिव है। तो ये जो बंदे ने किया है ना, मतलब वो हैट्स ऑफ टू हिम भाई, सीरियसली। क्योंकि ये बंदे को, समय रैना को ये भी फॉलो करता है, हनुमान काइंग। उसके बाद में बड़े बड़े लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसको फॉलो करते हैं, बट ये बंदा मेरे को अकेले को फॉलो करता है। हाँ, एक्चुअली किसी को और नहीं, पूरे बिकॉज ही यूट्यूब सेज की इंडस्ट्री में लाइक यू सिर्फ नो आप ही कि को करता है आपने, वो। ये मेरी क्यों इज्जत करता है मैं आपको बता रहा हूँ। इसने मुझे ऐसे बोला कि तूने अपने आप को जोकर बना के दुनिया को हंसा है, जो तू है नहीं। तू एक पोएट है, एक टैलेंटेड बंदा है, बट तू डेलिबरेटली जोकर बना सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए, एंड फॉर दैट आई रिस्पेक्ट यू। बिकॉज लोगों ने उनके टैलेंट से पैसे कमाए, लोगों ने उनके टैलेंट से इज्जत कमाई, लेकिन तूने अपनी इज्जत दाव पे लगा के लोगों के चेहरे पे हंसी लाई, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट यू, एंड सो ही फॉलोज मी। तो वो उस चीज के लिए कहता है वो। बट उसने मुझे यही कहा कि तूने तेरी इज्जत दाव पे लगाई है, बट तू अभी 2 पैसे भी कमा, पैसे कमा के मम्मी को दे। तो मैंने कहा, मैंने मम्मी से अभी तक 30-35 लाख लिए। उसने कहा कि वो मत लौटा, लेकिन अभी फ्यूचर में मत ले तू। अभी इसके आगे हाँ, आप फ्यूचर में करोगे। मत ले मम्मी से पैसे। एंड ही स्पीक्स टू माय मॉम, यू नो, आई मीन he calls up and says ki, like, you know, don't give me money, you know. He says like that to my mom. So a very nice guy is. I mean, आज मैं जो भी कुछ हूँ, मतलब पहले मैं ऐसे कहता था कि कैरी मिनाटी के कारण हूँ, बिकॉज कैरी मिनाटी, लाइक यू नो, ही गेव मी लाइक सो मच ऑफ फेम, आई कुडंट लिक्विडेट दैट फेम। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब कैरी मिनाटी ने जब मुझे रोस्ट किया था, वो टाइम मुझे 2,500 फॉलोवर्स थे, और वो टाइम मुझे फर्स्ट टाइम बिग बॉस से ऑफर आया था। 2,500 फॉलोअर्स। 2,500 फॉलोवर्स थे। और वो टाइम जब कैरी मिनाटी ने मुझे रोस्ट किया, तो मुझे सूरज पंचोली, अर्चना पूरन सिंह, नताशा साइकोविच, उसके बाद में और कौन कौन फॉलो करता था, इतने लोग मुझे फॉलो करते थे, मतलब सब ब्लू टिक वाले। करण जौहर सर ने मुझे फॉलो किया था, सोचो। लेकिन उसके बाद में फिर मैं अब्यूजिव कंटेंट बनाने लगा, गाली गलौज करने लगा, भाई सब ने मुझे अनफॉलो कर दिया, सब ने। बट समय रैना ने ऐसे नहीं किया। उसने कहा कि नो, आई विल फॉलो यू, बट यू हैव टू चेंज दीपक। आई मीन, यू हैव टू मेक नाइस वीडियोस। तू बना स्टुपिडिटी के 3 वीडियो बना। आपका ह्यूमर अच्छा है, तेरा थोड़ा सा ह्यूमर भी वो अच्छा, क्लीन कर दो। नॉलेजेबल तू इतना बंदा है, पोयम्स लिखता है इंग्लिश में, बैंड्रा में मेरा एजुकेशन बैंड्रा से हुआ है, तो इतने अच्छे कॉलेज से है, इतना फैमिली बैकग्राउंड। माय फादर इज पोएट, ही राइट्स पोएम इन इंग्लिश, उसके बाद में हिंदी एंड उर्दू, माय फादर। एंड देन माय मॉम, शी इज ऑल्सो पोएट, बट अभी नहीं, मतलब व्हेन शी वाज यंग शी यूज्ड टू राइट। तो उसने कहा कि तू बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से है, सो डोंट डू ऑल दिस स्टुपिडिटी एंड ऑल दैट। तेरा इतना लैंग्वेज पे कमांड है, नॉलेजेबल बंदा है, तो थोड़ा वो भी तू लोगों को दिखा। व्हाई डू यू वांट टू लाइक पोर्ट्रे योरसेल्फ एंड शोकेस योरसेल्फ लाइक मिस्टर स्टूपिड और मिस्टर डोडो एंड मिस्टर बिम्बेट? तो अभी गोल क्या है दीपक भाई? गोल अभी गोल ये कि क्या? आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स फील प्राउड, दैट्स इट, दैट्स माय गोल। वो आपने बताया, वो बट मेरे को है अभी। आपका भी अप्रोच कैसा रहने वाला है कंटेंट के लिए? अभी मैं समय को पूछूंगा, बिकॉज मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं कंफ्यूज पर्सनालिटी हूँ। मतलब मैं जो गलत करता हूँ ना, मुझे वो सही लगता है, क्योंकि मेरे को क्या लगता है कि मैं ऐसे करूंगा तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। नहीं भाई, मेरी सोच गलत है, यू नो। तो
आई विल आस्क समय फर्स्ट कोई भी अपलोड करने के लिए पहले, मतलब समय को नहीं, बिकॉज इज अ वेरी बिजी पर्सन, बट ही हैज़ गिवन मी अ PR, यू नो, तो उसको मैं पहले पूछूंगा कि भाई ये वीडियो सही है, बिकॉज समय डजेंट हैव टाइम, यू नो, दैट मच, तो ही हैज़ अपॉइंटेड अ गाय फॉर मी, उसको पूछूंगा मैं. तो भाई अभी मैं कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, Okay. मैं आपसे पूछूंगा. क्या अभी फॉर एग्जांपल हम लोग एक सिनेरियो लेते हैं, अगर ऐसा हो कि आप एक डेजर्ट में फंसे हो, राइट, एंड आपको सिर्फ एक चीज़ साथ में ले जानी हो, या आपका वो कैमरा हो जिससे आप रील्स बनाओ, या फिर एक मिरर हो जिसमें खुद को एडमायर करो, आप क्या लेकर जाओगे? वेल मैं तो भाई कैमरा लेके जाऊंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है ना, मतलब मैं तुम्हें रियली कह रहा हूँ, मतलब मैं इंस्टाग्राम के बिना रियली नहीं रह सकता हूँ. देयर इज वर्ड कॉल्ड नोमोफोबिया. You know, I get panic if I stay away from my phone. It's like, you know, for me, Instagram is not entertainment. You know, for me, like, it's family, you know. मतलब मेरे लिए जब भी मैं सुबह उठता हूँ, मैं सबसे पहले फ़ोन में देखता हूँ कि मुझे किसके क्या मैसेजेस हैं एंड ऑल दैट. सो दे, you know, each one is like my family member on Instagram. So I feel like nomophobia, you know, if I stay away from my phone. So I will definitely take my phone rather than mirror. एंड एनी वाइल्डेस्ट DM जो कोई फैन से आपको आया हो, या फैन एनकाउंटर एकदम थोड़ा वियर्ड अरे वाला, भाई मैं ही वाइड उनको, मतलब जो मैं मैसेज करता हूँ ना, सामने वाला वो डर बहुत ज्यादा वाइड होते हैं. देखो मेरे लिए कोई वाइड एक- मतलब कोई भाई एक जो बताओ. बात बता, जो बंदा कैरी मिनाटी को कहता है कि तूने सिर्फ 20% रोस्ट किया है और 80% ज्यादा कर, तो मैं तो मतलब बहुत ही ज्यादा वाइड हूँ भाई. मतलब मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मेरे जो विचार है, वो थोड़े यूनिक टाइप के हैं, तो मेरे लिए कोई वाइड है ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वाइड हूँ. तो मैं सी नाउ आई वांट टू सॉफ्टन माय, यू नो, वाइडनेस. आई वांट टू मॉडरेट इट बिकॉज आई एम वेरी लाउड. सो इफ अगर आप इमेजिन करो आपको कोई बॉलीवुड मूवी मिलती है, तो व्हाट वुड यू वांट, आपके अगेंस्ट में एज अ को स्टार कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस काम करे? See, I like Sushmita Sen very much. मतलब मैं I love her like anything because I like her thought process. मैंने एक्चुअली एक उनका इंटरव्यू देखा था, तो उसमें उन्होंने ऐसे कहा था कि वर्ल्ड इज नॉट वेरी बिग, द पीपल अराउंड यू कीप ऑन हेल्पिंग देम, you misbehave with all the people around you, and eventually what you do, you go to the holy place, you bathe over there, and you feel that whatever you have done wrong in your life, that's totally washed away. But it's not right. The population of India and the density of India, if you consider, you do have 1 kilometer around you. So each one, if he behaves, you know, with compassion with people around you, the entire nation would be like, really would be very happy. You don't need to, like, you know, behave good, and you know, don't need to do any donations and all that. Just be nice and goody goody to people who are around you. Maybe like your driver, maybe the people who get courier for you, maybe your postman, maybe like, you know, the person who comes at your door to give you milk. So all these people, you know, just be nice to them, and that's it. The entire nation would be like really very happy. So I like Sushmita Sen, you know. I mean, I still remember when she was like, she was asked a question when she won the Miss India pageant. So the question was, who is your favorite? I mean, what you think that who is the pioneer of Indian fashion industry? And I thought she might say Rohit Bal and something like that, Manish Malhotra, whatever, you know. But then she says Mahatma Gandhi, because he's one who invented charkha, he's one who invented khadi, and he had his own style. So her thought process is really like, you know, very different. So if you ask me that who is the personality to whom I have, like, you know, impressed with, so that is Sushmita Sen. I mean, I really love her like anything. And when you talk about YouTubers and all that, then I like Dhruv Rathi. ध्रुव राठी. Yeah, because I like him, because when I see his Instagram, it's not at all showy, you know. Because I have seen the Instagram of others, like, you know, it's very dandy, it's very foppish, you know, and with full of hawabazi and all that. But this guy, he wears a very simple t-shirt, you know, with very simple hairstyle. But I like the way he talks. And he's not a guy, kind of a guy, you know, who will put on accent and all that. He just speaks like a good guy, like a gentleman. So I'm very much, I mean, impressed by his personality. So when you talk about YouTubers, I like him. And when you talk about actress, I love Sushmita Sen like anything. इट विल बी ग्रेट अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर करते देखेंगे तो. Yeah.
I mean, of course, like I would be having the small role in front of because she's very big actress. Yeah, but I will do any small role, you know, with Sushmita Sen because I just love her like anything. I mean, I don't know, but I have dreamed to have selfie with her, and I will just make it as my DP, like, you know, right from WhatsApp. And I don't know, but I want to meet her, like, you know, I mean, I'm so mesmerized by her persona, and hats off to her. And whatever she has done, like she has adopted 2 kids and all that, and she's coming up with an autobiography, and I would be the first one who will order that autobiography from Amazon and read it. I'm desperately waiting for her autobiography. Love that girl, Sushmita. Amazing personality. सो दीपक भाई, अभी इंस्टाग्राम पे आप एक कैरेक्टर प्ले करते हो, राइट? आप बाकी लोगों के बारे में क्या बोलना चाहोगे जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं? भाई मैं आपको एक बात बताऊं, देखो मैं तो कैरेक्टर प्ले करता हूं, लेकिन मुझे रोस्ट करके लोग है ना अपनी इमेज अच्छी रख के पैसे कमाए लोगों ने। और ऐसे नहीं है, तुम्हें पता है कैरी मिनाटी जो है बहुत अच्छा इंसान है वो। उसने मुझे कहा कि दीपक भाई आप दुनिया को रियल साइड दिखाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं रहने दो, क्योंकि लोगों को अगर पता चल गया कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, सोफेस्टिकेटेड हूँ, तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है, सभी यूट्यूबर ने जिन्होंने भी मेरे को रोस्ट किया उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई आप दुनिया को अच्छी साइड दिखाओ, लेकिन मैं ही खुद इसके खिलाफ था, तो मुझे वो मिला, मुझे प्यार नहीं मिला लोगों का। लेकिन अभी मुझ में ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स अभी ओल्ड हुए हैं और यूट्यूब जो है अभी वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, तो मैं देख रहा हूँ कि दुनिया बहुत आगे चली गई है। क्योंकि जब मैं समय रैना को देखता हूँ कि वो लंदन डोम में शो कर रहा है, यू नो, न्यूयॉर्क में उसके नाम के बैनर्स लगे हैं, तो फिर मुझे फील होता है नहीं भाई, मतलब मैं अगर अच्छी इमेज रखता था तो मैं भी समय रैना बन सकता था। तो अभी मुझे वो फीलिंग्स आ रही है, नहीं अभी आ रही है मुझे वो यूज किया एक पॉइंट पर। नहीं ऐसे नहीं, यूज नहीं किया है, मैं वही चाहता था ना। जैसे कैरी मिनाटी ने भी मुझे कहा कि यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन, ये बड़े लोग हो गए दीपक भाई। पीपल, तभी मैंने कहा नो लेट मी बी स्टूपिड, यू नो, आई एम एंजॉयिंग, मुझे मजा आ रहा है लोगों के इसके साथ खेलने को। मैंने ये नहीं देखा, मैंने यही देखा कि मेरे को फेमस होना है, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे पॉपुलर होना है, मुझे लोगों के दिल में जगह बनानी है। मतलब ऐसे भी क्या फेमस होना यार कि लोग आपकी इज्जत ही नहीं कर रहे या आपको फॉलो ही नहीं कर रहे। मतलब एक ही बंदा ऐसा है भाई कि जो खुल के सामने आया समय रहना कि भाई नहीं, मेरे को ये बंदा टैलेंटेड लगता है, मैं इसको फॉलो करूंगा। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि बाकी लोगों ने मुझे यूज किया है या मेरे को डिफेम करके मेरी इमेज को मलाइन करके व्यूज पाए, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे कहा अगर हम आपको रोस्ट भी करते हैं तो हम आपके बारे में, मैंने कहा नहीं लोगों को लगना चाहिए कि मैं सर्टिफाइड हूं, मैं सर्टिफाइड बोनाफाइड ये हूं, यू नो, बिम्बो हूं या डोडो हूं एंड ऑल दैट। बट नहीं, अभी मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं जब अभी देख रहा हूं कि यार न्यूयॉर्क में होल्डिंग्स लग रहे हैं, पता नहीं लंदन में बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके मिल रहे हैं, उसके बाद में ये लोग जो है ये फॉरेन में कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 5 स्टार होटल, उसके बाद में दुबई में महंगी महंगी होटलों में स्टे, उसके बाद में बड़ी बड़ी हीरोइंस, जैसे कि कोई मूवी रिलीज होती है तो फिर ये लोग जो है यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो अभी जब मैंने देखा, मैंने एक्चुअली थगेश का शो किया, तो मैंने देखा यार कि ये बंदा तो मतलब सच ही, उसको सब फॉलो करते हैं थगेश को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो भी है फॉलो करते हैं। तो मैंने देखा यार कि ये बंदा इतना पोलाइट, हम्बल, मतलब मैं अभी उसके शो में गया तो उसने कुछ भी एडिटिंग नहीं किया, मेरे को उसने शो में ऊंचा दिखाया अनकट, और उसके बाद में मेरे को रिस्पेक्ट दिया। तो मैंने सोचा कि जब मैं थगेश की क्यों इतनी इज्जत करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे रिस्पेक्ट दिया। मैं समय रैना की क्यों इज्जत करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे रिस्पेक्ट दिया। कैरी मिनाटी ने मुझे रिस्पेक्ट दिया, और मैंने क्या किया बदले में, मैंने सबको रोस्ट किया। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करके नाउ दिस इज हाई टाइम। बस अभी तो फेमस तो मैं बन गया हूँ, समझो, लोग मेरे को हर एक बंदा जानता है, बट यही मैं अभी चाहता हूँ कि लोग मुझे माने, ना कि मारे। या मतलब फेमस आप हो गए हो बट लोग आपके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, मतलब किसको पसंद नहीं है यार। मतलब बहुत बार तो ऐसे हुआ था, एक मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था कि मैं मम्मी के साथ था और उसके बाद में लोग वहाँ पे एक सामने से गाली दे रहे थे, और उसके बाद में मेरे मम्मी ने कहा कि वो शायद तुम्हारे हेटर्स है। और मेरे मम्मी ने मुझे कभी नहीं ऐसे कहा कि तुम तो ऐसे। ये कहाँ पर रोड पे चलते रोड पे हुआ यार, रोड पे, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। और मतलब मुझे कहने को बुरा लग रहा है कि उन्होंने मेरे मम्मी को भी मतलब गाली दी ऐसे। क्या बात। तो बहुत मुझे बुरा लग रहा है आज, मतलब वो टाइम मुझे इतना फील नहीं हुआ, बट मेरे को अभी लग रहा है कि नहीं यार, क्योंकि जैसे जैसे मम्मी की उम्र कम होते जा रही ना,
तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई स्टेज पे वो नाम अनाउंस करे और वो कहे कि लाइक ये अवार्ड जा रहा है दीपक को, द मोस्ट, and my mom will come with me, and I will make my mom hold that award, and I do have that dream now, because I'm seeing the success of each one, like मेरे से बहुत आगे चले गए वो लोग, जबकि मेरे में टैलेंट था, हर एक चीज था. I couldn't encash it, I didn't liquidate it, बट but अभी now this टाइम is है high दीपक time भाई, for अगर me. आप डायरेक्टली ऑडियंस से कुछ बोलना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो. मैं कहूँगा भाई मेरे जैसे मत बनो, क्योंकि हर एक बंदे को समय रहना नहीं मिलता है. मतलब मैं तो आग के गोले पे चल के आया हूँ. तो मैं यही कहूँगा कि भाई अच्छा ही कंटेंट बनाओ आप लोग, क्योंकि मैं थोड़ा लकी रहा हूँ इस मामले में कि पीपल आर वेरी सपोर्टिव टू मी. वापस दोबारा सब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, राइट फ्रॉम अभी कैरी मिनाटी का भी मुझे मैसेज आया हैप्पी दिवाली का, हर्ष बेनीवाल इज डूइंग वीडियो विद मी, एंड समय इज प्रमोटिंग मी, एंड रफ्तार ने मुझे अभी मैसेज किया कि बड़े भैया आप कैसे हो करके, आप हमारे गुरुजी एंड ऑल दैट. सो ऑल दिस people who are like there, and I would have reached there, if I would have followed the protocol. But I'm here, but then also they are saying कि दीपक चल हम तेरे को उठाएंगे करके. तो भाई आप लोग उतने लकी नहीं रहोगे शायद, तो डोंट, बिकॉज सोशल मीडिया ऐसा है ना, ये आपको बना सकता है, आपको गिरा भी सकता है. मतलब मेरे ऊपर अटैक्स भी हुए हैं, बिकॉज ऑफ माई दिस क्रिंज कॉमेडी एंड ऑल दैट. सो डोंट डू दैट, नेवर डू दैट. मैं तो आग के गोले से ही निकल के बाहर आया हूँ, और मेरे ऊपर बट इट्स अ न्यू मेरे ऊपर बिगनिंग दीपक अटैक्स भी भाई, हुए अभी हैं, एक न्यू बिगनिंग है, आप न्यू बिगनिंग हाँ. स्टार्ट कर रहे हो. आई वुड से लोगों ने आपको पकड़ पकड़ के अपने पैसों के लिए कैमरास पे माफी हाँ. मंगवाई है. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक हर बार एक बंदे ने यही किया है. उसके लिए ऐसे पंचिंग बैग है भाई, दीपक Yes. कलाल को रोस्ट करो. और मैं भी करता था, मैं भी कहता था अरे तूने तो क्या रोस्ट किया है, और कर 3 गुना ज्यादा रोस्ट कर. तो जब सामने वाला इज्जत नहीं मांग रहा है तो कौन क्यों इज्जत देगा, आप मुझे बताओ. बट मुझे इज्जत चाहिए मेरे माँ के लिए. बट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट दीपक भाई, आप स्टार्ट कर रहे हो. कर रहा हूँ मैं. आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप जितने भी ऑडियंस से जो भी आपने पहले जो भी किसी को अगर हर्ट किया होगा, तो यू जस्ट अपोलोजाइज बहुत टू hurt देम किया है एंड टेल देम कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी दिल की बात उनको बताओ. पीपल विल भाई ट्रस्ट मैंने मी, दे इतना विल हर्ट किया ना लोगों को, माँ कसम मैंने इतना हर्ट किया है. तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं जिनको मैंने मेरे लाइफ पे हर्ट की, बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग हैं, उन्होंने यही कहा कि आप हमको रोस्ट करो, हमको फेमस होना है, हम उसके पे करेंगे पैसे. लेकिन कुछ जो लोग हैं 10%, तो वो मेरे लाइफ पे आए, और मैंने फ्लो में, वो कहते हैं ना कि अभी रोस्ट का फ्लो चल रहा है, तो फ्लो में मैंने उनको भी गाली दी. और मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके ऊपर काफ़ी असर हुआ होगा, क्योंकि वो लोग बहुत डिसेंट थे. तो मैं तो हुई बेशरम, लेकिन मैंने बहुत अच्छे लोगों को भी अभी हर्ट थे किया है. बोलना तो मैं, सीखो हाँ दीपक भाई, थे बोलना सीखो, हु मत बोलो. अच्छा, हाँ. मैं तो था बेशरम. तो मैं भाई सॉरी कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि मैंने जिनका भी दिल दुखाया है मेरे लाइफ पे, जिनके इमोशंस के साथ में खेला हूँ, तो ऐसे नहीं होगा. डेफिनेटली मैं करूँगा थोड़ा बहुत रोस्टिंग, बट ऐसे भी नहीं कि कोई बंदे की नींद ही हराम हो जाए, तो ऐसे मैं नहीं करूँगा. बिकॉज सब लोग मेरे जैसे नहीं होते. एवरीबडी इज नॉट लुकिंग फॉर नेगेटिव पब्लिसिटी. I mean, there are people who have got sentiments and all that. So I will like soften my humor and all that, soften my intensity of my. तो मैं थोड़ा जो मेरा ये है उसको मैं कम करूँगा, और ज़्यादा मैं ऐसे उतना नहीं रोस्ट करूँगा कि किसको तकलीफ हो मेरे कारण. क्योंकि देखो लोगों को होता है, घर में एक्सेप्टेंस नहीं होता है, जॉब करते हैं, स्कूल जाते हैं, और मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है. मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया उन्होंने. और देखो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वो मॉडर्न है, बट वो मुझे इतना प्यार करते हैं. आपकी ऐसे खुशी नहीं में कि अपनी मेरी फैमिली खुशी. बहुत मॉडर्न है भाई, ऐसे कुछ भी नहीं है. बट उनको कैसे है कि मैं कहूँगा ना कि मेरे को ये करना है, हाँ कर चल, तेरे को इट्स ओके, कर तू कर, ऐसे ऐसा है मेरे घर में. हर एक चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इंस्टाग्राम लाइव जाता था, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मम्मी ने मुझे कहा कि हमको बहुत डिस्टर्ब होता है, तो हम आपको ये फ्लैट दे रहे हैं. और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मेरे को फ्लैट दे दिया, आपको मैंने दिखाया है जो आप कल आए थे, तो मुझे फ्लैट ही गिफ्ट कर दिया. तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं. और वही कारण है कि, वही रीज़न है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही फ्रीडम का मिसयूज़ किया पेरेंट्स का. नहीं, बट योर मॉम इज वेरी स्वीट Very दीपक भाई, एंड यू विल मेक हर प्राउड, ट्रस्ट मी. Okay. हमने जो भी डिस्कस किया है, आप बहुत अच्छे से आगे करने वाले हो, आई नो दैट. बट यू अग्री दैट शी इज वेरी यस, स्वीट. शी इज वेरी स्वीट. अभी हम आ रहे थे, उन्होंने मुझे बोलते मेरे बेटे का ध्यान रखना,
आराम से लेकर जाओ। वो लाइक आंटी टेंशन मत लो, हमारे साथ जा रहे हैं। शी इज़ वेरी स्वीट। बिकॉज एट दिस एज ऑल्सो शी ट्रीट्स मी लाइक बेबी, यू नो। क्योंकि थोड़ा कैसे कि मेरा माइंड उतना डेवलप नहीं है, मतलब अरे सच आप कहूँ बहुत तो। स्मार्ट हो, बताते हो सिर्फ। आप स्मार्ट हो, अच्छे। इट्स जस्ट दैट आपको अरे राइट। यार मैं अगर स्मार्ट होता तो 8 साल मेरा यूट्यूब और फेसबुक दूसरे के पास में रहता, बता। ठीक है, मतलब आप इतने नॉलेजेबल नहीं थे यार, मतलब इस चीज में आप जानते हो नहीं आप क्या करना वैसे चाहते मैं हो। नॉलेजेबल बन रहा हूँ, बट मुझे ये मतलब आता नहीं है मोबाइल वगैरह ऑपरेट करना, मुझे एग्जैक्टली इतना वही आता वही नहीं है। मेरा बोलने का मतलब वही हाँ, था। नहीं आप आता है मेरे टेक्नोलॉजी को। के बारे में आपको इतना नहीं पता, इसके टेक्नोलॉजी लिए के मैंने बारे में आपको कुछ भी पहले पता क्वेश्चन नहीं। वही किया, आपने स्टार्ट इंस्टाग्राम किया, बट थैंक किसने यू वेरी आपको मच समय बताया। रहना, बिकॉज ही हैज अपॉइंटेड अ गाय। यस। और उसके बाद में वो मतलब समय ने कहा कि वो पर्सनली भी आएगा तुम्हारे घर पे, या फिर ऐसी कोई ऐप होती है जिसमें वो मुझे गाइड कर सकता है, यू नो। व्हाट्सएप हाँ, मतलब काफी स्क्रीन एक्टिवेट। शेयरिंग वगैरह उससे, तो वो हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी यही है कि कुछ वीडियोस अच्छे बनाएंगे। अभी अभी मैं अच्छे गोवा जा रहा हूँ। बनेंगे, अभी सबको रियल आई एम दीपक गोइंग टू कलाल गोवा फॉर 2 इंटरेस्टिंग months। मिलेगा। आप जा रहे क्योंकि हो, अभी मेरा जाने कैसे वाले कि हो। मैं एक्चुअली है ना 9 महीने में बाहर ही रहता हूँ सिर्फ। बाकी मेरा फ्लैट बंद पड़ा रहता है यहाँ पे, 9 महीने में बाहर ही रहता हूँ। उसका रीज़न ये है बिकॉज आई एम अ नेचर लवर, लेट मी टेल यू दैट। मतलब मुझे ये है कि मुझे समंदर चाहिए, उसके बाद में मुझे जो है पहाड़ चाहिए। आई लव नेचर लाइक एनीथिंग, यू नो। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे आप पब्स और डिस्कोज और ये सब कुछ देखते हो, बट इन रियलिटी आई एम अ पोएट, आई एम अ राइटर। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं समंदर के लहरों को देख के दिन बिता सकता हूँ, मैं पहाड़ों की ऊंचाई देखकर ये अपने पब्स सपनों को अभी नाप शुरू सकता हो हूँ। गए यार आपके, वरना आप मनाली या फिर इधर ही दिखते, पहाड़ों पे ही दिखते पहाड़ों थे। पे नहीं, अभी भी मतलब मैं अभी 5.5 महीने में रह गया ना मनाली में। लेकिन अभी मैं मनाली से मसूरी शिफ्ट हो रहा हूँ, तो वहाँ पे अभी मैं गोवा में एक्चुअली 3 महीने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैंने 2 महीने का ही पे किया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि तीसरे महीने शायद मैं न्यूयॉर्क जा सकता हूँ। मतलब जितने भी फैंस हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि एक एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी, उनका नाम है मंजिल इमिग्रेशंस। तो उसके जो मालिक है वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं। मतलब वो मेरे साथ वियतनाम भी आए थे, हैड गॉन वियतनाम फॉर माई शूट, और उनका सपना है मुझे वहाँ पे लेके जाना 1 महीने के लिए। तो अभी वी आर वर्किंग ऑन इट। तो प्लीज़ मेरे को प्रे करो कि वो वीज़ा मुझे मिल जाए ताकि मैं हो जा सकूँ जाएगा। यूएसए। एंड वर्क ऑन योर बिकॉज हमारा खुद का भी कंटेंट घर है अभी। वहाँ पे 25 साल से अमेरिका में। बट यही है कि एक बार मेरा रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद में फिर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बिकॉज आई एम वेरी लेजी। तो मेरे पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। मेरे एलए के घर पे भी जाऊँगा मैं, मम्मी पापा का जो घर है वहाँ पे। और बस यही है कि नाउ आई वांट टू लाइक शो पीपल दैट आई एम अ नाइस पर्सन विच आई एम। आई मीन आप तो मुझे 2 दिन से मिल रहे हो, तो बस यही दिखाना है मेरे को लोगों को। उल्टा ये जो लोग हैं ना, ये पॉडकास्ट से ही आधे लोग अरे आपको मतलब एक तो समझ वीडियो लेंगे मैंने भाई। क्या बनाया पता है, मैं भिखारी के पैसे छीन रहा हूँ, बताओ। और मैंने मम्मी को कहा कि तुम ऐसे कहना कि मेरे बेटे को भीख दे दो एंड ऑल दैट। अभी इतने निगेटिव वीडियोस बताओ। मतलब मेरा कैसे है कि दुनिया अगर दान धर्म कर रही है ना भाई, मेरे को ऑपोजिट करना है। मेरे को बचपन से ही ऐसा है मेरा नेचर। दुनिया दान धर्म के ना, मैं गलत वीडियो बनाऊंगा, मैं भिखारी के पैसे छूदूंगा। और वो भी वीडियो मैंने मम्मी के साथ बनाया। और मेरी मम्मी जो है वो बेचारी इतनी काइंड है, मतलब उसका नेचर ऐसा है कि अगर वो 1,000 रुपए की सब्जी लेती है तो, सॉरी 900 रुपए की सब्जी देती है तो 1,000 रुपए देती है, तो ऊपर के 100 रुपए भी नहीं लेती है। वो ऐसी बंदी है वो। लेकिन मेरा ऐसा है कि मुझे उल्टा करना है, मुझे भिखारी से पैसे चाहिए। मतलब जो दुनिया अच्छा करती है मेरे को उसके उल्टा ही करना है। तो फिर अगर आप कर्म ही अच्छे नहीं करोगे, बट चलो थैंक्स गॉड की मतलब आपकी पॉडकास्ट से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को अच्छा मैसेज जाए। और वैसे तो समय रैना ने बता दिया है दैट आई एम अ वेरी नाइस पर्सन एंड ऑल दैट। और वो मुझे मतलब मैं अभी क्या ही कहूँ मतलब मेरे बारे नहीं, में। थैंक्स टू समय भाई, अगर उन्होंने अरे ये मतलब समय इनिशिएट नहीं रहना लिया ही, होता, देखो आई जितने भी है डोंट थिंक ना, आप भले आप बैठ के जस्टिन यहाँ मथारू करते। को पूछ लेना मेरे बारे में। उसके बाद में जितने भी मेरे पुराने मतलब जो है, भले कैरी मिनाटी को पूछ लेना मेरे बारे में। उसके बाद में जो भी मुझे पहले से जानते हैं, आप ट्रिगर्ड इंसान को पूछ लेना मेरे बारे में। मतलब ऐसे है कि कैरी मिनाटी ने अगर मुझे फ़ोन करके कहा है कि भाई मुझे क्लिप चाहिए मेरे वीडियो में डालने के लिए, भाई तुरंत 2 मिनट में। मतलब तो कभी भी उनके मैंने किसी भी चीज़ उनके के लिए रोस्ट में जो सारे क्लिप्स आपने प्रोवाइड किए उन्हें। हाँ, मतलब जैसे उनका फ़ोन आया मुझे एक बार कि मुझे एक वीडियो बना के दो, उसमें तुम ऐसे कहो कि प्रैंक कहाँ है, एंड देन यू नो यू आर जस्ट होल्डिंग, यू आर ट्राइंग टू ग्रैब योर एसेट, यू नो, एंड देन यू आर मेकिंग दैट वीडियो, यू नो, फॉर आई सेड व्हाई नॉट। तो जब भी उन्होंने मुझे, ट्रिगर्ड इंसान का भी कॉल आया था व्हेन आई वाज इन गोवा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक वीडियो बनाना है कि डब्लू किधर है, यू नो। मैंने तुरंत 2 मिनट में, मतलब जब भी उनके कॉल्स आते थे, बिकॉज दे आर वेरी स्वीट पीपल, यू नो। दैट्स द रीजन अभी तक आपका कंसर्न लेते हैं ना, वो कैसे हो हाँ, आप, ये इसीलिए वो। अभी ट्रिगर्ड इंसान का मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि दीपक सर आपकी तबीयत कैसी है एंड ऑल दैट। इवन कैरी, लाइक यू नो, दिवाली में कैरी मिनाटी ने मुझे विश किया एंड ऑल दैट।
एंड मतलब सब लोग ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे, बहुत। ओके दीपक भाई, लेट्स प्ले अ गेम. Okay. आपने देखा होगा किल मैरी हुकअप. सो मैं आपको 2-3 नाम बोलूँगा, तो आपको डिसाइड करना आप किसको किल Okay. करोगे, किसके साथ आप शादी करना चाहोगे एंड किसके साथ आप हुकअप करोगे. ओके ठीक है. ओके, सो फर्स्ट विल बी राखी सावंत, अर्शी खान एंड ढिंचक पूजा. किल मैरी हुकअप. ओके मतलब मुझे सिर्फ एक को ही चूज करना है, तीनों का बताना है? तीनों का, किसको आप किल करोगे, किसके साथ आप शादी करोगे और किसके साथ आप हुकअप करना चाहोगे. Okay, see, I would like to kill this girl, what Dinchak ढिंचक Pooja. पूजा. Yeah, because I think that she's competitor, you know. So if I kill her, then I would be aloof, you know, making And- my own place. Rakhi Sawant and Arshi Khan. Who will you Rakhi marry Sawant, and I hook would like up? to marry. Marry Because Rakhi Rakhi Sawant. Sawant is very entertaining, you know, so she would be all time there, like, because I do property investments and all that. So if Rakhi would be there, like, you know, she can always make me happy because I love And Rakhi's you'll hook up company. with Arshi Khan. Yeah, Ah. because she's like, you know, wearing the nice pads behind. And she makes like, you know, very, very nice videos these days. I like her videos. They are very sexy. So I would like to hook up with her. Okay, so अभी ये सेकंड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा. Oh, समय रैना, my God. थगेश एंड कैरी मिनाटी. Well, I mean, but it will prove, you know, about homosexuality and all that. अरे that's okay, it's fun game है. Okay. No, because, see, I think that they won't like it, you know. So I would like to skip it because, I mean, come on, you should have chosen चलो girls. किल हटा देते. फिर still hook up and marry. No, kill they won't mind, you know, but hook up and marry they won't like it, you know, because they are straight people and I don't want to get into all these controversies. Okay, okay, You चल. can skip अच्छा, this. okay, next भी आया men's Because, only see, you है. know, Samir and I consider him as a brother. You know, I mean, I don't know. But he's a kind of a guy, you know, the way he's helping me out, you know, so he doesn't fit in this criteria. Carrie is someone, you know, who really respects me a lot. So I even can't, you know, I mean, address him with these three adjectives. And third, what you said? No, the third person, what is his name? थगेश. Oh my God, Thagesh is also like, I mean, the very respectable guy. This is the change. ये क्वेश्चन ये आदमी को अगर 2 महीने पहले कोई पूछता, ट्रस्ट मी, यू वुडंट वांट टू लिसन. No, I would like to skip it. प्राउड ऑफ यू दीपक भाई. चलो नेक्स्ट पे जाते. आई यू जस्ट से अ वर्ड फॉर द फॉलोइंग. मैं आपको नाम बोलूंगा, कुछ पर्सन के नाम दूंगा, आपको उनके बारे में क्या लगता है आप ठीक है, बताना. ओके, सो आई विल से मुनव्वर फारूकी. Okay, see, Munawar Faruqi, I had no idea about it, you know. उनका कंटेंट आपको कैसा No, लगता उनका है? कंटेंट मैंने देखा कुछ 6 दिन पहले. भाई सीरियसली मुझे नहीं पता था ये मुनावर फारूकी कौन है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा करके गुज्जर कम्युनिटी के साथ ही रहता हूँ नॉर्थ दिल्ली में एंड ऑल दैट. बट मैंने 6 दिन पहले उनका वीडियो देखा ना, आई फेल इन लव विद दैट गाय. मैंने उनका विकीपीडिया पढ़ा और उसके बाद में मैंने वो विकीपीडिया में पढ़ा कि उनकी माँ का देहांत हो गया और उसके बाद में हाउ ही स्ट्रगल्ड इन हिज लाइफ और उसके बाद में ही इज़ अ डिवोर्सी एंड ऑल दैट. एंड देन उसके बाद में फिर उसके पापा भी नहीं थे और उसके बाद में वो उन्होंने जो अचीव किया है. और बाद में मुझे अभी पता चला जब मैंने उनका विकीपीडिया पढ़ा 6 दिन पहले कि वो बिग बॉस शो जीत चुके हैं. उसके बाद में वो ये शो जीत चुके हैं, लॉकअप जीत चुके हैं. भाई हैट्स ऑफ टू दिस गाय, बिकॉज इतना स्ट्रगल करके अहमदाबाद, इज फ्रॉम अहमदाबाद, और इतना स्ट्रगल करके वो आज जो मुकाम पे पहुंचे हैं, वो मुझे एक्चुअली 6 दिन पहले ही मुझे पता चला मुनावर फारूकी कौन है, क्योंकि मैं तो ये गुज्जर लोगों के ही वीडियोस देखता हूँ ज़्यादा करके. एंड आई जस्ट लव्ड हिम. ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय. ओके, एंड नेक्स्ट इज हिंदुस्तानी भाव. हिंदुस्तानी भाव, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. देखो हमारी जो सोशल मीडिया पे जो भी हमारे झगड़े होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इनको अमृतसर में मिला था, यू नो, बिकॉज मैं हर साल जाता हूँ गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए. मैं वहाँ पे 6-7 दिन रहता हूँ. तो हिंदुस्तानी भाव के कुछ लोग आए, मेरे को उठा के लेके गए. वो मेरे को लगा पता नहीं क्या होगा. हिंदुस्तानी भाव को सिर्फ एक ही बुरा लगा था कि मैंने उनके मम्मी की एक्टिंग की थी. उनके मम्मी का देहांत हो चुका था आपने उसके लिए माफी और वो मांगी बात थी. उनके दिल को लगी थी भाई. बट ही इज़ अ वेरी नाइस गाय. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. कुछ 2 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे और वो मुझसे पैसे मांगते थे. तो मैंने हिंदुस्तानी भाव को कहा कि भाव मेरे साथ वो गलत कर रहा है. भाई माँ कसम, ये बंदे ने फ़ोन किया, उनकी हवा टाइट कर दी. एंड ही इज़ ऑलवेज देयर. मतलब मुझे लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आता है, एंड इफ आई टेल हिंदुस्तानी भाव, आई एम 100% श्योर दैट ही विल हेल्प मी आउट. इज़ अ नाइस गाय. एंड नेक्स्ट इज अग्गू. आप रिसेंटली मिले थे Okay, उनको. Aggu is very nice guy, and I mean I don't know. I mean he's very witty and all that. And we had dinner together in Hotel Taj, and I just liked him. मतलब मैंने जो डिनर हो गया तो मैंने कहा अग्गू को यहाँ पे रखो, हम टाइम पास करेंगे and all that.
So he's like very talkative, you know, and very fun-loving guy. I like Jaggu. He's a nice And guy. you know Saurav Joshi? He's a vlogger. No, I don't know. Because you know, जैसे मैंने कहा कि मुनावर फारूकी के बारे में मुझे अभी पता चला, but I don't know. Who is he? He's a vlogger. मतलब बहुत अच्छा, छोटे से he's स्टार्ट the किया. same guy दो who is from भाई है. उत्तराखंड. Yes, दो भाई है वो. अच्छा, एक उत्तराखंड जो छोटा. मेरे Yes, कुत्ते ने yes, मैगी yes. खाई और उसका व्लॉग. हाँ हाँ. अरे भाई, The same हाँ. guy, सौरव जोशी. यार मैंने उसका देखा, मतलब आई तो डोंट लाइक हिम बिकॉज देखो यार, मतलब ऐसे कौन बनाता है कि मेरे कुत्ते ने मैगी खाई और उसको भी जो 25 मिलियन व्यूज यार. He is one of the richest YouTuber. आई डोंट नो यार, मतलब यार ये क्या हो गया कि मेरे मम्मी ने आज क्या ये पहाड़ी चावल बनाए. भाई मैंने उसके 2-3 वीडियोस देखे, मैंने उसको ब्लॉक की बिकॉज मतलब वो एक्चुअली उसका पोगो चैनल लगता है मेरे को. वो यूट्यूब चैनल नहीं, वो पोगो चैनल है जिसमें आई मीन आई डोंट नो, मतलब अभी मुझे मतलब देखा है उसके 2-3, तो आई डोंट लाइक दैट गाय एट ऑल. Okay, so next is Asim Riaz. He was in Big Boss. बिकॉज मैंने देखा भाई, आई मीन ही इज वेरी रिबेलियस और उसके बाद में ही ऑलवेज पुट्स हिज पॉइंट. तो मैं तो मतलब मैंने देखा उसका वो बिग बॉस, और जिस तरह से वो बंदा अपना पॉइंट रखता है और उसके लिए वो लड़ता है, आई लाइक हिज पर्सनालिटी वेरी मच. Okay, and the last And he's is from Jammu, you know. yeah, So he's also from Jammu. Yeah, so we are also from Jammu and Kashmir. Yes, yes. And next, the last one is Mr. Faizu. एक्चुअली मैं कहूँ मतलब सी आई लाइक हिम बिकॉज मैंने उसके इंटरव्यूज देखे हैं और अभी उसने अपने आप को बहुत अच्छा ग्रूम किया है और बहुत वो दिखने में गुड लुकिंग अभी लग रहा है. तो फैजूद का मुझे अच्छा लगता है, बट वो अदनान मुझे पसंद नहीं है. वो ही स्टिल लुक्स लाइक जोकर, बट फैजू ने अपने आप को अच्छा ग्रूम किया है. वो अभी बिल्कुल हीरो जैसे दिखता है और आई लाइक दैट गाय बिकॉज ही इज़ वेरी पोलाइट. मतलब मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उसने कहा कि किस तरह से उसके पापा ने स्ट्रगल किया है और उसके बाद में किस तरह से, मतलब वेरी पोलाइट गाय. आई लाइक फैजू वेरी मच, आई लव हिम, बट नॉट दैट अदनान. आई मीन वो जिस तरह से कपड़े वगैरह पहनता है, फटे जीन्स एंड ऑल दैट, आई डोंट लाइक दैट. So Deepak, one more. Purav Jha. देखो मैं उसका दिखा तो इज सच अ नाइस गाय और मुझे बहुत पसंद है. इज लाइक टू फ्रेंडली. देखो इसका मुझे क्या मैसेज आया पूरव झा का, मतलब बहुत ही मस्त बंदा है ये पूरव झा. मुझे तो ये बहुत पसंद है. वेट मैं आपको दिखाता हूँ. अरे तू जॉन है अपनी जॉन. सो मैंने इसकी कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें वो हनुमान काइंड की उसने एक्टिंग हाँ. की है. भाई AI भाई को मतलब beat मैं कर रहा सच है को वो मुझे बंदा. मैं सच कहूँ हनुमान काइंड से तो उसका मुझे एक्टिंग अच्छा लगा. मतलब ऐसे ऐसे हाथ करके उसने ऐसे 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 किया है और वो डांस किया है और मतलब बहुत ये बंदा बहुत आगे जाएगा. मतलब कल जाके अगर ये बंदा किसी मूवीज में भी आता है मेन लीड में तो आई थिंक ही डिजर्व्स दैट. आई मीन ही इज AI एक्सट्रीमली फेल है टैलेंटेड. उसके सामने. वो इतने आसानी बहुत ही से. टैलेंटेड बंदा है भाई वो. मतलब वो जो एक्टिंग करता है वो इतना नेचुरल. और मैंने आज ही उसकी स्टोरी डाली है क्योंकि वो उसका वो हनुमान काइंड का जो वीडियो है मैं भाई मतलब रोज देखता हूँ वो वीडियो. आई लाइक हिम, यू नो, ही इज अ वेरी नाइस एंड वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. एंड लास्टली दीपक भाई, समय रैना, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? यार अपने भाई के बारे में कोई कुछ कहेगा, लाइक ही इज माई फैमिली टुडे. मतलब उनकी तबीयत खराब है तो मेरे मम्मी ने समय को मैसेज किया. मतलब आई जस्ट डोंट नॉट टू से एनीथिंग अबाउट इट क्योंकि वो मेरा बिल्कुल मतलब उसने जो मेरे को सपोर्ट किया है ना, ही इज लाइक माई फैमिली मेम्बर टुडे. आई मीन आई डोंट नो बट आई लव हिम सो मच because he's only the guy, you know, who came in front of world and he said, yes, I'm with Deepak. So because of him, everybody is appreciating me and started appreciating me. You know, they all used to appreciate me, you know, in WhatsApp calling or maybe like, you know, on Instagram. But he came in front of world and said, yeah, this guy is talented. So, you know, today, whatever respect I'm getting, I owe all this to Samay Raina. I mean, I would like to give him a more to Samay Raina. And we will end up this live with Samay Raina. Love you, Samay Raina. More. And this was it, guys. This was the end of the podcast. It was lovely talking to Deepak bhai. And 100% you will see a different Deepak Kalal इसके आगे. And thank you so much, Samay bhai. अगर आप नहीं होते तो ये बंदे में change नहीं आता. And trust me, he's gonna rock this now. And I want to tell you one thing. That you are such an amazing person. Thank you so much, Deepak. And आपको भी मैं एक पप्पी देना चाहूँगा. माँ. Love you, bye. और भाई मेरे जितने भी फैंस हैं ना उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा. बट मैं यही कहना चाहूँगा यार थोड़ा प्यार मेरे को भी दिखाए. और सबको ज़िंदगी में एक बार मौका मिलता है लेकिन ऐसे बंदा जो एक
काइंड हार्टेड होने के बाद, एक टैलेंटेड बंदा होने के बाद, एक जोकर बन के सिर्फ आपके हंसी के लिए, मतलब आपके चेहरे पे हंसी लाने के लिए जो जोकर बन के आपके साथ सामने आता है, एक पोएट जो इंग्लिश में पोएम्स लिखता है, अपनी पोएम को बाजू में रख के आपको हंसाने के लिए जो स्टुपिडिटी करता है, यार उसको भी थोड़ा प्यार तो बनता ही है। और व्हाई नॉट, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे मौका दिया मेरी दिल की बात रखने के लिए। तो जुने और उसके बाद में फैज़, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। एंड व्हाई नॉट, आपके मैं स्टूडियो में आया यहाँ पे और आपने मुझे मेरी दिल की बात रखने का मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं किसको बोलता ये बात, मेरी जो दिल की बात है आपने बहुत से लोग हैं उनसे तक ये पहुंचा दी। तो आई थिंक दैट इट विल चेंज to get the reception from people in my life because you are one who is addressing it. Thank you very much. सुनने वाले सुनो और ये कहो कि अब क्या करो मेरे साथ थोड़ा फ्लो जो this the Khan show. Oh yo, it's the Khan show. Khan show, Khan show. Hey, hey, it's the Khan show. You know it bro, it's the Khan show. जी हाँ सारी बातें सच और झूठ, it's the Khan show. सुनने वाले कहें oh my god अब आगे क्या सुनूंगा मैं, I don't even know, it's the Khan show.